तो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एरिया के अंदर मोनोडो एमसी के सामने अपने घुटने में खड़ा हुआ है। और फिर हम लोग देख पाते हैं मोनोडो का हालत यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। यहाँ तक भी मोनोडो यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा है। आप मोनोडो की तरफ देखते हुए एमसी थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहने लगा, या तो भी क्या तुम्हें शुक्रिया कहना भी नहीं आता है? तुम बहुत ज्यादा रूड हो, मुझे शायद तुम्हें मार डालना चाहिए था। और फिर अगली पल एमसी एरिया से जाते हुए कहने लगा, चाहे जो भी हो। और फिर अगली सीन हम लोग देख पाते एमसी आप फाड़ के कोड़ी बाकर बाहर निकलने लगा। आप एमसी को देखने के बाद फाड़ बहुत ज्यादा शौक और कहना, लूसे तुम यहाँ वापस आ चुके हो। और फिर फाड़ थोड़ा सा घबरा को और मुस्कुरा को और एमसी से कहने लगा, तुम्हारी जीत के लिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन जनाया जा रहा है मेरी तरफ से। हम लोग तुम्हारे अगले ओपोनेंट पर पैसा अटेंशन देंगे। लेकिन अगली बॉल एमसी को सोते हुए देखने के बाद फाड़ बहुत ज्यादा चौंकते हुए कहने लगा, क्या तुम फिर से सो रही हो यहाँ पर? जहाँ पर एमसी फाड़ से कहने लगा, जब वक्त आएगा तो आप मुझे जगह देना। और फिर हमें दिखाया था एमसी यहाँ पर सच में सो गया है। और फिर हमें एमसी के ड्रीम पेश का सीन दिखाया जहाँ पर एमसी अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे पास अब 1,12,000 अलग अलग मार्शल आर्ट्स ऑयल आ चुका है। और अभी अभी मैंने अपने सारे मार्शल आर्ट्स से ऑयल को इस्तेमाल किया था अपनी थर्ड डिवाइन पावर को अनलिश करने के लिए। मेरा वो पावर एक आठ शैतानी ट्रांसफॉर्मेशन को भी ट्रिगर कर दिया था। वहाँ पर सिर्फ अच्छी तरह से मेरे सारे पावर को कंट्रोल और मैनिपुलेट करने के बाद मैं इस चीज को barely मैनेज कर पाया था। ये चीज मेरे कंट्रोल से लगभग बाहर निकल चुका था। और फिर अगली पल एमसी अपने हाथ से एक पांच बनाने लगा। अगली पल एमसी अपने ड्रीम पेस में खुद को कल्टीवेट करते हुए कहने लगा, मुझे अभी जो चीज महसूस हुआ था उसे रिव्यू और एनफोर्स करना पड़ेगा। और फिर हमें सांप जुपिटर रीजन के चीफ का सीन दिखाई दे जहाँ पर सांप जुपिटर रीजन का चीफ थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, मुझे सच में इस चीज पर यकीन नहीं हो रहा है। लूसी ने हर किसी के जो मार्शल आर्ट्स पर अंडरस्टैंडिंग है उसे पूरी तरह से तोड़ दिया है। और यहाँ तक भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ फॉर्म्स के बारे में भी। उसके साइड में हम लोग देख पाते हैं चीफ लॉ एनफोर्सर भी बहुत ज्यादा घबरा है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। अगली पॉइंट सांप जुपिटर रीजन का चीफ और भी ज्यादा घबराते हुए कहने लगा, लूसियन के एपीआई होने से पहले हर एक बड़ा कॉम्पिटिशन के अंदर चीफ आसपास के जो स्टार रीजन ही जो पार्टिसिपेट करते थे, किसी भी इमोटल्स ने कोई भी इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था। हर किसी को मालूम है इमोटल्स के बारे में, लेकिन उनमें से किसी को भी ये नहीं आज पता है इमोटल असल में होता है क्या है। लेकिन इस लड़ाई के बाद से उसी वक्त सांप जुपिटर रीजन के चीफ के बात को काटते हुए चीफ लॉ एनफोर्सर थोड़ा से घबरा कर कहने लगा, हर कोई आप इमोटलिटी को आसानी से समझ पाएंगे। लूसेंग वो सच में एक इमोटल है। हमारे स्टार रीजन के अंदर सच में इतना ताकतवर जीनियस है। और फिर ये सब कुछ कहने के बाद चीफ लॉ एनफोर्सर थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पर ऑडियंस को देखा तो राइटर हमसे कहने लगा, उस लड़ाई का जो इम्पैक्ट था उस सच में हर किसी के लिए बहुत ज्यादा बड़ा था। एक लेवल 10 का कॉन्स्टेंट ने एक पी के लेवल 12 के कॉन्स्टेंट को यहाँ पर हरा दिया है। यह तो भी सिर्फ इनके मैच के वजह से। इसके बाद जो मैच होने वाला है कुयान ओसू और एक टॉप फोर्थ कॉन्स्टेंट के बीच में, वो अब थोड़ा सा भी लायक नहीं है इन को देखने का। अगली पोल हमें एरिया के अंदर कुयान ओसू के फाइट को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा, लेकिन कुयान ओसू का जो परफॉर्मेंस था यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा ही इम्प्रेसिव था। उसने एक ऐसा शॉट दौरा को अनलिश किया था जिसने पूरी की पूरी 23 स्काई को कवर कर लिया था और हेवन को भी तोड़ दिया था। लेकिन फिर भी उसे ज्यादा लोग चेयर नहीं कर रहे थे यहाँ पर। सच में दोस्तों कुयान ओसू इस फाइट के अंदर बहुत ज्यादा कूल दिख रहा है। वो सिर्फ अपने एक ही अंगुली को इस्तेमाल कर रहा है इस फाइट के अंदर। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं कुयान ओसू अपनी मूव को करने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं कुयान ओसू ने आसानी से अपने कॉम्पिटिटर को हरा दिया है यहाँ पर। और इस सीन को देखा तो राइटर हमसे कहने लगा, बहुत सारे ऑडियंस अभी लूसेन के वार के बारे में ही सोच रहे हैं। वो लोग अभी भी उसके फाइट को नहीं भूल पा रहे हैं और वो लोग और एक सेमीफाइनल मैच को भी यहाँ पर नहीं देख रहे थे अच्छी तरह से। जब तक ना होस्ट खुद चिल्लाकर कहने लगा, आप वक्त आ चुका है फाइनल मैच होने का। जिस चीज की वजह से बहुत सारे ऑडियंस आप अचानक से शॉक हो जाता है। अगली बॉल ऑडियंस को दिखाते होस्ट चिल्लाकर कहने लगा, कॉन्स्टेंट कियान ओसू फिर से जीत चुका है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते फार अब लूसेंग को जगाने की कोशिश करते हुए कहने लगा, लूसेंग आप वक्त आ चुके हैं तुम्हें फिर से स्टेज पर जाने का, आप जाग जाओ। जो सुनने के बाद लूसेंग घूमते उठते हुए कहने लगा, ठीक है। अगली बार फार लूसेंग को देखकर लूसेंग से कहने लगा, वही तुम्हारा आखिरी ओपोनेंट है आप। और रायता लूसेंग को देखा तो हमसे कहने लगा, ये कंपटीशन आप अपने आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है, लेकिन इसका रिजल्ट और ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हर किसी के आंखें आप सिर्फ लूसेंग पर ही फोकस हो चुका है। और फिर लूसेंग क्वीन ओसू की तरफ देखते हुए कहने लगा, हाँ ये सच में क्वीन ओसू ही है।
और फिर हम लोग देख पाते क्वीन उसु एरिना के अंदर बिल्कुल शांत होकर खड़ा हुआ है, जैसे कि उसे लुसेंग से कोई भी मतलब नहीं है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं क्वीन उसु अपनी आंखों को खुलने के बाद कुछ सोचने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। अगली वो रायता एरिया के अंदर लुसेंग और क्वीन उसु को देखा तो ये हमसे कहने लगा। उसके एक्सप्रेशन आओ और कॉम्प्लिसिटी दोनों को ही दिखा रहा है यहाँ पर। इस वक्त में लुसेंग इस कॉम्पिटिशन का सोल प्रोटैगनिस्ट बन चुका है। उसके जो फियास विलियन से उसे छुपाना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है अब। और फिर अगली पर हमें दिखाते हैं लुसेंग का एक कोल्ड लुक को यहाँ पर। और फिर लुसेंग क्वीन उसु की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये आदमी मैं सच में सोच नहीं पा रहा हूँ, ये आदमी यहाँ पर क्या सोच रहा है। ऐसा लग रहा है उसे किसी भी चीज का यहाँ पर किसी भी परवाह नहीं है। और फिर अगली पोल एमसी कुछ नोटिस करने के बाद अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे इमोता सेल मुझे सच में यह बहुत ज्यादा खतरे की नोटिस दे रहा है। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, लेकिन ये चीज अब कोई भी मायने नहीं रखता है, आप यहाँ पर गैस करने का कोई भी पॉइंट नहीं रहा है। ऐसे भी ये चीज थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है मेरे लिए, इसीलिए इसे पहले से सरप्राइज करना मेरे लिए सही चीज होगा वो करना। मैंने पहले ही स्टार के पावर के साथ खुद को अच्छी तरह से फेमिलियर बना लिया है, इसीलिए इसे एक मूव के साथ मारना मेरे लिए थोड़ा सा ही प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर हम लोग देख पाते होस्ट बहुत जोर से चिल्लाकर कहने लगा, हमारा आखिरी मैच अब शुरू होने वाला है यहाँ पर। और फिर हमें एरिना का सीन दिखाई दे जहाँ पर एमसी अपने पावर को पूरी तरह से रिलीज करने लगा। और दूसरी तरफ से क्वीन उसु यहाँ पर कुछ भी नहीं करता, जैसे कि उसे यश से कोई भी मतलब नहीं है। और दूसरी तरफ से सारे ऑडियंस अब एमसी को यहाँ पे क्वीन उसु को चेयर करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने हाथों में अपने पावर को रिलीज करते हुए अपने मन में कहने लगा, जो वक्त आएगा तो मैं सिर्फ ये पीतूंगा, मैं अपने पावर को थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ऐसे भी इस आदमी के पास किसी भी तरह के बैकग्राउंड नहीं है और किसी भी इम्पोर्टेंट आदमी के साथ इसका किसी भी तरह के कनेक्शन भी नहीं है। या तो भी अगर मैंने इसे मार भी डाला तो फिर तो कोई भी मेरे खिलाफ रिटलेट भी नहीं करेगा। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते क्वीन उसु यहाँ पर कुछ नोटिस करता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर हमें दिखाया दे क्वीन उसु का एक कोल्ड लुक को यहाँ पर, जिसे देखने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक जरूर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लुसेंग थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, उसके आंखों के वो लुक ये सच में तुम ही थे ना। अगली बॉल तो लुसेंग क्वीन उसु पर अटैक करते हुए अपने पावर को रिलीज कर कहने लगा, एक पार्वती बच्चे जिसके पास लेवल 13 का फिजिक्स पावर है, सॉरी दोस्तों साइकिक पावर है। आप क्वीन उसु एमसी के पावर को देखने के बाद अपने मन में कहने लगा, ये आदमी मुझे किस लिए इसके अंदर से आचरण से दौड़ का महसूस हो रहा है, ये चीज थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है मेरे लिए। और फिर हम लोग देख पाते एमसी क्वीन उसु पर अपने 5 से जोरदार 5 मारने लगा, जिसके वजह से पूरी की पूरी एरिना भी डिस्ट्रॉय होने लगा। लेकिन क्वीन उसु ने आसानी से एमसी के अटैक को यहाँ पर डॉज कर लिया है। आप क्वीन उसु को अपने सामने ना पाने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक और खुद से कहने लगा, क्या आज सीकिंग टू एन इंच ये क्या है। और फिर हम लोग देख पाते क्वीन उसु अपना स्पेशल मूव 10,000 शॉट्स स्टॉर्म को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर क्वीन उसु देखने में बहुत ज्यादा ही कूल दिख रहा था। आप क्वीन उसु की इस अटैक को देखने के बाद एमसी पहले कुछ भी नहीं समझ पाता। अगली बार क्वीन उसु एमसी में अटैक करते कहने लगा, आप जाओ। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी की तरफ हजारों शॉट अब आगे बढ़ने लगा। जो चीज को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं और ज्यादा पीते नहीं कर रहा हूँ, या वो मैंने सच में अपने सारे कांच को टेबल पर नमा दिया है। और उसी पर एमसी अपने 5वें पावर को इकट्ठा करते हुए कहने लगा, इस 5 के अंदर हजारों स्टार की पावर है, क्या तुम इसे विथस्टैंड कर सकते हो। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी क्वीन उसु पर अटैक करते हुए कहने लगा, मेरे लिए मर जाओ यहाँ पर। और सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज्यादा ही कूल दिख रहा था इस अटैक के साथ। आप बाहर एमसी की इस अटैक को देखने के बाद अपनी आंखों के सामने अपने हाथ को आनते हुए कहने लगा, ये चीज यहाँ पर क्या ही हो रहा है अभी, ये फाइट अभी तो शुरू है, क्या ये फाइट इतनी जल्दी खत्म होने वाला है। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते एमसी एरिना के चारों तरफ देखने लगा। और फिर एमसी क्वीन उसु को अपने पीछे महसूस करने के बाद कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है, तुमने खुद को बहुत अच्छी तरह से छुपा कर रखा है, या तो भी तुम मौन से भी ज्यादा अच्छी हो यहाँ पर। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते क्वीन उसु पहले थोड़ा सा घबराता है। अगली पर हम लोग देख पाते क्वीन उसु अपना पेशा शोध कंट्रोल हाथ को इस्तेमाल करने लगा, जिसके मदद से क्वीन उसु एमसी पे अटैक करते अपने बहुत तेज शोध को फिर से एमसी तक भेजते हुए कहने लगा, आप जाओ। और फिर हम लोग देख पाते एमसी तक एक बहुत बड़ा शॉट आगे बढ़ने लगा, जिस शॉट को देखने के बाद एमसी पहले बहुत ज्यादा शॉक कहने लगा, क्या। अगली पर हम लोग देख पाते हैं बहुत बड़ा शॉट एमसी के शॉट के बहुत ज्यादा करीब आ चुका है और उसके शॉट के आसपास भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शॉट गिर रहे हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई मीटियोर सवार हो रहा है। आप इस मूव को देखने के बाद लुसेंग बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा,
होली क्रेप, ये तो फैंटासी जियान जिया नोवेल के अंदर की फ्लाइंग शॉट नहीं है। ये अपनी व्हील से अपने साइज को भी चेंज कर सकता है और इसके शॉट लाइक स्पिरिट भी हो सकता है। क्वीन उसु सच में यहाँ पर एक कल्टीवेटर है। यानी दोस्तों क्वीन उसु कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, यहाँ पर वो एक कल्टीवेटर है। वो एक इमोर्टल कल्टीवेटर है जो अपनी शोध को मास्टर करता है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी इतने सारे शोध को अपने हाथों से रोकने की कोशिश करने लगा और फिर हम लोग देख पाते एमसी के मुंह पर एक शोध का काट लग चुका है, जिससे बाद एमसी अपने मन में कहने लगा इस शोध एनर्जी ने सच में बहुत ही आसानी से मेरे चेला सुप्रीम बॉडी की जो डिफेंस है उसे तोड़ पा रहा है। इनके जो डिस्ट्रक्टिव पावर है वो सच में बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी अपनी मुख में फिर से अपनी पावर को गैदर करते हुए कहने लगा ऐसा लग रहा है मुझे अपने लास्ट मूव को यहाँ पर इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। हम लोग मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करते और जिसके जगह पर तो इमोर्टैलिटी को कल्टीवेट करते हो, तो फिर आज हम लोग देख लेते हैं कि हमारी फ्लाइंग शो ज्यादा शार्पर है। और फिर क्वीन उसी के शो देख पर अपने पांच को मारते हुए लूसियन चिल्लाकर कहने लगा या फिर मेरा फिस्ट ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पर आप इस फाइट को देखने के बाद सारे ऑडियंस सब एक साथ चिल्लाकर कहने लगा क्या सच में ऐसा लग रहा है लूसियन यहाँ पर हार रहा है, या तो भी उसके मुंह से अब खून भी निकल रहा है। क्या कुछ देर पहले उसने मोरो को एक ही बॉल के अंदर नहीं हरा दिया था। असल में क्वीन उसु क्या सच में इतना ताकतवर है। आप क्वीन उसु के पावर को देखने के बाद चीफ लॉ एनफोर्सर कहने लगा लेवल 12 के क्वीन उसु के पास गैलेक्सी के 3 लॉ हैं। क्वीन उसु का असली ताकत दिया तो भी मोरो से भी बहुत ज्यादा ही है। यहाँ पर जो सुनने के बाद क्वीन उसु के पावर को देखते हुए सांप जुपिटर रीजन का चीफ कहने लगा सच में उससे भी ज्यादा क्वीन उसु यहाँ पर हम सभी से ज्यादा ताकतवर है। किस तरह से इस कंपटीशन के अंदर एक ऐसा कॉन्टेस्टेंट भी हो सकता है। और फिर सांप जुपिटर रीजन के चीफ बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए अपने पावर को रिलीज कर कहने लगा अगर क्वीन उसु ने यहाँ पर लूसियन को हार्म करने की भी कोशिश किया तो फिर अपनी लेवल 14 का रीलोकेटिंग स्कैनर से उसे पूरी तरह से खत्म कर दो, चाहे वो किसी भी ताकतवर बिंग का इनकारनेशन ही क्यों ना हो किसी और यूनिवर्स से। उसके ऐसे 10 भी एक इमोर्टल लेवल बेलालाइन के जैसा पोचपेसियस नहीं है। अगली पर हमें एरिना का सीन दिखाते जहाँ पर क्वीन उसु अपने शॉट को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा मेरा ग्रेट लुओ गैंग गोल्डन शॉट फॉर्मेशन अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये अकेले शॉट शायद काफी है या तो भी एक भोएट रिफाइनमेंट रिलम के कल्टीवेटर को चोट पहुंचाने के लिए। इस यूनिवर्स के मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन के अंदर उसे एक लेवल 13 के मार्शल आर्टिस्ट के साथ कंपेयर किया जा सकता है। चाहे ये बच्चा कितने बड़े ताकतवर क्यों ना हो पूरी तरह से इसे विस्तार नहीं कर सकता। जब वो पूरी तरह से इंजर्ड हो जाएगा यहाँ पर और भी क्वीन उसु एक देवी से फेस बात हुए कहने लगा मैं इस सिचुएशन का एडवांटेज जरूर उठा सकता हूँ। लूसेंग अपनी पांचों की मदद से बहुत ही आसानी से क्वीन उसु की जो शॉट फॉर्मेशन की अटैक था उसे रोकने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंग देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लूसेंग का क्वीन उसु को चिढ़ाते हुए कहने लगा क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। यहाँ पर जो सुनी की बाद क्वीन उसु अपनी बॉडी शॉट को दिखाते हुए कहने लगा इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो हमारी लड़ाई यहाँ पर शुरू ही हुआ है। और फिर इन दोनों की फाइट को देखने के बाद सांप जुपिटर रीजन का चीफ और चीफ लॉ एनफोर्सर दोनों ही बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। और फिर सांप जुपिटर रीजन का जो चीफ है वो बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्लाकर कहने लगा क्या और ब्रेक तो लूसेंग ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। जब लूसेंग ने मोरो को हराया था वो तो पहले ही और ज्यादा खतरनाक बन चुका था। वहाँ पर उसने अपने 5 ब्रेक थ्रू के पावर को डेमोन्स्ट्रेट किया था। मैंने कभी नहीं सोचा था क्वीन उसु भी लूसेंग के जैसा ही उस लेवल में पहुंच चुका है। जो सुनने के बाद चीफ लॉ एनफोर्सर थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा हम लोग अभी इस कंपटीशन को और नहीं रोक सकते। अगर हम लोग उस लड़ाई को रोकने के लिए जल्दबाजी करेंगे तो फिर हम लोग खुद ही उस लड़ाई के बीच में जाएंगे। हम लोग सच में इस तरह की लड़ाई के लेवल के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते लूसेंग बहुत ही स्पीड के साथ अपने पांचों की मदद से क्वीन उसु की शॉट फॉर्मेशन पर अटैक करने लगा, जिसे देखते हुए फार बहुत ज्यादा खुश और कहने लगा वाओ। और फिर फार थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा ज्यादातर लेवल 12 की स्पीकर अभी अपने 4th ब्रेक थ्रू को भी कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा इमोर्टल बेला लाइन है जो पहले ही अपने 5th ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर चुका है। और यहाँ पर एक ऐसा इंसान है जो दूसरी दुनिया से यहाँ पर आए हैं जिसने भी अपने 5th ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर लिया है। क्या ये चीज बहुत ज्यादा आउटरेजियस नहीं हो रहा है। यहाँ पर सच में दोस्तों फार यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते लूसेंग अपने हाथों की मदद से क्वीन उसु के शॉट अटैक को रोकने की कोशिश करने लगा। और फिर लूसेंग कूल तौर में कहने लगा ये चीज कोई भी खत्म नहीं होने वाला है।
और फिर लूसेंग अपनी फायर पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा ये कितना ही एनोइंग है यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंग फिर से अपनी गॉड मोड में आने लगा और फिर लूसेंग यहाँ पर अपनी धर्मावधि को भी शामिल कर लेता है। दोस्तों सच में ये दिखने में बहुत ज्यादा बड़ा था, इसके सामने एक प्लेनेट भी बहुत ज्यादा छोटा लग रहा है। आप लूसेंग की धर्मावधि को देखने के बाद होस्ट थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा ये चीज लूसेंग की मार्शल दाव अवतार है। और फिर लूसेंग की धर्मावधि की तरफ देखते हुए होस्ट चिल्लाकर कहने लगा ये चीज पहले ही 5 लाख मीटर तो पहुंच चुका है, इसके साइज को किसी और चीज से कंपेयर किया हुआ नहीं जा सकता। सच में दोस्तों लूसेंग की धर्मावधि के सामने एक प्लेनेट भी एक फुटबॉल जैसा दिख रहा है। अभी आप ऑडियंस में बैठा हुआ एक इंसान लूसेंग की इस धर्मावधि को देखने के बाद कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा आउटरेजियस है। लूसेंग अभी सिर्फ अपनी 10th लेवल में है, लेकिन वो फिर भी इतना ताकतवर अवतार को पोजेस करता है। उसी पर ऑडियंस का और एक इंसान कहने लगा क्या होगा अगर वो लेवल 11 में पहुंच जाए, तो अब इसका ये अवतार और कितना तो बड़ा बन सकता है यहाँ पर। ये सोच में बहुत ज्यादा ही इंसान है, इसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूँ यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं लूसेंग की धर्मावधि के स्वर के अंदर लूसेंग खुद खड़ा हुआ है और जिस चीज को कोई नुसु सिर्फ चुपचाप देख रहा था। और फिर कोई नुसु लूसेंग पर अटैक करते हुए कहने लगा क्या तुम्हें सच में लगते तुम अपने अवतार के साथ मेरी शॉर्ट स्ट्राइक को यहाँ पर काउंटर कर सकते हो। ये सच में कोई बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन क्या सच में तुम इसे विस्तार भी कर सकते हो। और फिर हम लोग देख पाते क्वीन नुसु ने अपनी शॉट को और भी ज्यादा बड़ा बना लिया है अभी, और उसी पर चिल्लाते हुए कहने लगा तुम पहले ही अपनी सारी लिमिटेड एबिलिटीज को एग्जॉस्ट कर चुके हो, तुम्हारे पास सिर्फ इतना ही है, आप ये चीज को देखो लूसेंग। और फिर हम लोग देख पाते क्वीन नुसु अपनी बहुत बड़ी शॉट की मदद से लूसेंग की मार्शल बॉडी पर अटैक करने लगा। उसी पर लूसेंग लाइट की स्पीड से अपनी धर्मावधि के स्वर से बाहर निकलते कहने का बहुत अच्छे ये सही वक्त आ चुका है। और फिर हम लोग देख पाते लूसेंग भी आप क्वीन नुसु की बहुत बड़ी शॉट की तरफ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा एपिक दिख रहा था यहाँ पर। और फिर लूसेंग अपनी सिर्फ एक ही हाथ से क्वीन नुसु की बहुत बड़ी शॉट को रोकने की कोशिश करने लगा। और फिर लूसेंग अपने पार को और भी रिलीज कर क्वीन नुसु की शॉट पर अटैक करते हुए कहने लगा मेरी अवतार के पास जो ताकत है वो सच में तुम्हारी शॉट स्ट्राइक को विस्तार नहीं कर सकता है। और फिर लूसेंग अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज कर कहने लगा इसलिए मैं अपने फोर्थ डिवाइन पावर गोल्डन ग्लेज बॉडी को इस्तेमाल करने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते हैं लूसेंग की अटैक की वजह से क्वीन नुसु की जो बहुत बड़ा शोध था वो अब धीरे धीरे टूटने लगा यहाँ पर। जो चीज को देखने के बाद क्वीन नुसु बहुत ज्यादा शौक और कहने लगा क्या ये चीज कैसे हो सकता है। अगली बार हम लोग देख पाते हैं लूसेंग ने बहुत ही आसानी से क्वीन नुसु के शौध को मिट्टी की तरह तोड़ दिया है यहाँ पर। आप ये चीज को देखने के बाद क्वीन नुसु बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा मेरा फ्लाइंग शो तुम असल में हो कौन। जो सुनने के बाद लूसेंग मुस्कुराते हुए कहने लगा कि इसलिए तुम अभी इतना बेबलिंग कर रहे हो यहाँ पर, मैंने आखिरकार तुम्हें अपने अल्टीमेट मूव को इस्तेमाल करने के लिए ट्रिक कर ही दिया यहाँ पर। क्या तुम्हें अपनी सोच से खेल को मजा आ रहा था यहाँ पर अब। और फिर लूसेंग अपने हाथों में अपनी पावर को अनलिश कर क्वीन नुसु की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा मेरी बारी आ चुका है तुम्हें खत्म करने का। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंग बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर क्वीन नुसु लूसेंग की पांच को अपनी शोध की मदद से रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते हैं लूसेंग की पांच के वजह से क्वीन नुसु की शोध भी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है, जिसके वजह क्वीन नुसु अपने मुंह से खून खांसते हुए कहने लगा ये पावर कितना ताकतवर है। और फिर क्वीन नुसु खुद को संभालते हुए कहने लगा डैम इट, मेरी फ्लाइंग शॉट जिसके बाद ग्रेट लुओ गैंग गोल्डन शॉट फॉर्मेशन के पावर था वो आसानी से किसी भी लेवल 13 या फिर वोयड रिफाइनमेंट रिलियम के कल्टीवेटर को भी इंजोर कर सकता था, लेकिन इस इंसान ने उसे अपने खाली हाथों से रोक दिया। ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर क्या चल रहा है अभी। अब लूसेंग की इस पावर को देखने के बाद सांप जुपिटर रीजन का चीफ बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा लूसेंग सच में बहुत ज्यादा इंक्रेडिबल है। यहाँ पर मोनोर के साथ लड़ाई के अंदर लूसेंग ने पहले ही अपनी पीक ब्रेकथ्रू को देखा चुका था, जिसे एक लेवल 12 की पीक के साथ कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन अब क्वीन नुसु के खिलाफ लड़ाई के अंदर लूसेंग ने फिर से अपनी खतरनाक ताकत को दिखा दिया यहाँ पर, जो एक पीक ब्रेकथ्रू के पावर को भी विस्तार कर सकता है, वो भी बहुत ही ज्यादा आसानी से। और फिर सांप जुपिटर रीजन का चीफ और भी ज्यादा घबराते हुए कहने लगा ये इमोशनल बैलेंस जो मिलियन सालों में सिर्फ एक बार ही अपियर होता है,
ये सच में बहुत ज्यादा सुपीरियर है, जितना हम लोगों ने सोचा था उससे भी बहुत ज्यादा। मुझे सच में आइडिया नहीं है इसका लिमिट कहाँ पर हो सकता है। जो सुनने के बाद चीफ लो एनफोर्सर थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, तो फिर लुसेन की शॉर्टकमिंग्स या फिर उसका वीकनेस क्या हो सकता है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर सही से सोचूं तो फिर ऐसा लग रहा है लुसेन के जो मेंटल स्ट्रेंथ है वही जिसे अगर पीक लेवल 11 की मेंटल पावर के साथ कंपेयर किया जा सकता है वही उसका शायद कमजोरी हो सकता है। और फिर चीफ लो एनफोर्सर थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा, लेवल 11 के पीक किसी का कमजोरी हो सकता है, ये सोच में सोचने में बहुत ज्यादा रिडिकुलस दिख रहा है। अगली पल हम लोग देख पाते लुसेन बहुत ही स्पीड के साथ क्वीन ओसू को अटैक कर रहा है। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेन बहुत ज्यादा कूल दिख रहा है। और फिर क्वीन ओसू लुसेन पर अपने शॉट से अटैक करते कहने लगा मोरो, लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं सिर्फ लुसेन के ओरा के साथ टकराने की वजह से क्वीन ओसू का शॉट यहाँ पर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, जिसे देखने के बाद क्वीन ओसू बहुत ज्यादा घबरा कहने लगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। सच में दोस्तों लुसेन यहाँ पर एक डिवाइन बीइंग की तरह बनता हुआ लग रहा है। और फिर लुसेन अपने हाथ में अपने पावर को अनलीश करते हुए कहने लगा आप तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। आप लुसेन की अटैक को देखने के बाद क्वीन ओसू थोड़ा सा घबरा कर अपने और एक फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा डैमेज मैं इसे इस्तेमाल दौज भी नहीं कर सकता हूँ, मैं सच में इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने यहाँ पर मुझे और कोई भी चॉइस नहीं दिया है। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेन की खतरनाक ताकत को क्वीन ओसू अपनी एक शॉट की मदद से रोकने की कोशिश करने लगा। इसके बाद लुसेन की अटैक की वजह से हम लोग देख पाते हैं क्वीन ओसू का वो शॉट भी अब धीरे टूटने लगा, जिसके वजह से क्वीन ओसू के मुंह और नाक से खून निकलने लगा और क्वीन ओसू यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और ये चीज को देखने के बाद लुसेन थोड़ा सा शौक और कहने लगा क्या। और फिर लुसेन एक छोटे से डेविल जैसा फेस मारा कर कहने लगा या तो अभी मैंने अभी भी उसके बॉडी को टच भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो अपने मुंह से खून खास रहे, क्या आप ऐसा मत कहना मुझसे। और फिर अगली पल लुसेन फिर से क्वीन ओसू की उसी स्वाद पर अटैक करने लगा, जिसे देखने के बाद क्वीन ओसू चिल्ला के लगा नहीं। और उसी वक्त हम लोग देख पाते क्वीन ओसू के मुंह से और भी ज्यादा खून निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेन के अटैक के वजह से क्वीन ओसू के स्वाद और भी ज्यादा टूट जाता है, जिसके वजह से क्वीन ओसू के मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। अब ये चीज को देखने के बाद लुसेन बहुत ज्यादा खुश होकर क्वीन ओसू के स्वाद पर बार बार अटैक करने लगा और खुद से कहना ये सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेन की अटैक के वजह से क्वीन ओसू के मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। और फिर लुसेन क्वीन ओसू की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा ये सच में कितना था अच्छा आदमी है यहाँ पर। आप ये देखने में एक ह्यूमन फुहारा में बदल चुका है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं क्वीन ओसू खुद को थोड़ा सा संभाल कर कहने लगा लुसेन तुम कमी नहीं कोई की। और फिर क्वीन ओसू अपनी मेंटल पावर को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनने के बाद लुसेन से अपनी एक ही हाथ की जतने की वजह से उसकी मेंटल एनर्जी को यहाँ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर कहने लगा तुम एक बिल्ली ऐसे हो, तुम सच में तुम्हारा जो रॉड स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है यहाँ पर, इसीलिए तुमने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के साथ मुझ पर एम्बुश करने की कोशिश कर रहे थे, आप यहाँ से भाग जाओ। आप ये चीज को देखने के बाद क्वीन ओसू घबरा कर कहने लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरा लास्ट राम का था यहाँ पर। और भी क्वीन ओसू लुसेन के सामने झुकते हुए कहने लगा मैं यहाँ पर सरेंडर करता हूँ, मैं सच में सरेंडर कर रहा हूँ। जो सुनने के बाद लुसेन देवी से मुंह बनाकर उस पर अटैक करते हुए कहने लगा पहले इसे तो ले लो। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेन बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। और फिर हमें दिखाया था लुसेन की अटैक अब आगे बढ़कर क्वीन ओसू के स्वर के आर पार हो जाता है यहाँ पर। और फिर क्वीन ओसू की जो सोल है वो यहाँ से भागते हुए अपने मन में कहने लगा मैं इस गाज को हमेशा याद रखूंगा, तुम सिर्फ अगली बार के लिए इंतजार करो। लेकिन अगली पर लुसेन क्वीन ओसू की सोल को भागते हुए कहने लगा बच्चे तुम्हें क्या लग रहा है तुम अपने नानसेल सोल की मदद से यहाँ से भाग सकती हो, आप देखते हैं तुम कहाँ वो भागने वाले हो। जो सुनने के बाद क्वीन ओसू के सोल बहुत ही घबरा कर कहने लगा मुझे यहाँ से जाने दो, तुम पहले ही जीत चुके हो, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। और फिर लुसेन क्वीन ओसू के सोल को खाते हुए कहने लगा तुम अभी क्या सोच रहे थे, तुम्हें क्या लगा तुम बात जाओगी क्योंकि वो मैच अब खत्म हो चुका है, ये कितना रिडिकुलस है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं क्वीन ओसू के सोल लुसेन के मुंह के अंदर जाते हुए कहने लगा नहीं मुझे छोड़ दो। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेन बहुत ज्यादा क्रूएल बन चुका है। और लुसेन क्वीन ओसू की सोल को खाने के बाद कहने लगा हाँ अब मैं पूरी तरह से फुल हो चुका हूँ, इस सच में बहुत ज्यादा नरिशिंग था। यानी दोस्तों क्वीन ओसू का सोल लुसेन के लिए सिर्फ एक खाना था और कुछ भी नहीं। और फिर अगली पल कुछ नोटिस करने के बाद लुसेन पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं क्वीन ओसू का बॉडी अब धीरे धीरे गायब होने लगा, जिसे देखते लगा लुसेन खड़ा होगा सिर्फ।
और फिर लूसेंग खुद से ही कहने लगा, ये सब कुछ फाड़ के प्री मैच एक्सप्लेनेशन की वजह से हो रहा है। मोनोड के पास कनेक्शन है जिसके वजह से मैं उसे नहीं मार पाया था, लेकिन क्वीन उसु के पास ऐसा कोई भी कनेक्शन या फिर कोई भी सेंसिटिव बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए उसे मारना बहुत ज्यादा आसान था, वो भी बिना किसी वार्डन के। सच में वो एक पावर हाउस था जिसका पुनर्जन्म हो चुका था। वो एक ऐसा इंसान था जो एक गिरित पावर का इनकारनेशन था। मार्शल आर्ट सिर्फ लड़ाई और मारने के जैसे ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इंसानों के प्रति अफेयर से चलता रहता है। और फिर लूसेंग एरिना से बाहर निकलने लगा। इसके बाद लूसेंग चारों तरफ देखने लगा, लेकिन चारों तरफ ऑडियंस में से कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों, यहाँ पर लूसेंग की ताकत को देखने के बाद हर एक ऑडियंस बहुत ज्यादा ही शौक हो चुका है। उसी वक्त कोई हथताली देकर आगे आने लगा और फिर हम लोग देख पाते ये साफ जुपिटर रीजन का चीफ है जो तालियां बजाकर आगे बढ़ते हुए कहने लगा, ये सच में एक इमोर्टल है, आप इमोर्टल को कांग्रेचुलेट करते हैं। यहाँ पर जो सुनने के बाद अब हर एक ऑडियंस एक साथ चिल्लाकर कहने लगा, लूसेंग लूसेंग लूसेंग। और फिर होस्ट चिल्लाकर कहने लगा, हमारा इस कंपटीशन का अल्टीमेट विनर है लूसेंग। और फिर होस्ट लूसेंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये सच में बहुत ज्यादा एक्साग्रेटेड हो रहा है। एक लेवल 10 का मार्शल आर्टिस्ट ने आसानी से 2 लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट के साथ और फिर एक क्वासी लेवल 13 के मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ भी फाइट कर पाया है। उसने एक को पूरा देश से हरा दिया था, एक को डिसेबल कर दिया था और एक को पूरी तरह से खत्म भी कर दिया है। यहाँ पर इस तरह की एडवर्सिटी को ओवरकम कर पाना, वो भी 3 मेजर इलम का, उन्हें मानना इसके लिए ऐसा लग रहा है सिर्फ खाना खाने जैसा या भी पानी पीने जैसा था। ये सच में एक इमोर्टल लेवल ब्लड लाइन है यहाँ पर। उसके अलावा हर कोई यहाँ पर सिर्फ सापोदिन कैरेक्टर ही है। और फिर हम लोग देख पाते हैं फार लूसेंग की मैच को देखने के बाद बहुत ज्यादा ही खुश हो चुका है यहाँ पर। और फिर फार अपनी खुशियों के मारे रोते हुए खुद से कहने लगा, मैंने सच में यहाँ पर हिस्ट्री को जन्म लेते हुए देख चुका हूँ। यहाँ पर एक नया लीजेंड या फिर मीट की शुरुआत होने वाला है। इसमें किसी भी तरह का दावत नहीं हो सकता है। आज के दिन से इमोर्टल का नाम 12 स्टार रीजन के अंदर चारों तरफ फैल जाएगा। इस कंपटीशन की वजह से उसी पर हम लोग देख पाते लूसेंग की फैमिली अब एरिना की तरफ आने लगा, जहाँ पर क्विंगी बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, बादर। और फिर क्विंगी लूसेंग के साथ चिपकते हुए कहने लगा, तुम सच में बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो यहाँ पर। और फिर एमसी के मॉम थोड़ा सा रोते हुए कहने लगा, ये चीज बहुत अच्छा है, जब तो तुम यहाँ पर पूरी तरह से ठीक हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। और फिर एमसी के फादर बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, या तो अभी यूनिवर्स के अंदर भी मेरा लड़का एक सोर्स ऑफ प्राइड बन चुका है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सच में दोस्तों, यहाँ पर लूसेंग की पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश है। उसी वो क्वीन से लूसेंग की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर क्वीन से अपने पेट में हाथ रखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या तुमने देखा बच्चे, तुम्हारे दर्द अब इस दुनिया का चैंपियन बन चुका है। अगली बार लूसेंग को एक टॉफी उठाते हुए दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, वो इंटरस्टेलर मार्शल आर्ट टैलेंट एक्सचेंज कॉम्पिटिशन जिसने पूरे 13 स्टार रीजन के अंदर बहुत ज्यादा ही कॉमर्सन को खड़ा कर दिया था, वो आखिरकार यहाँ पर खत्म हो चुका है। और फिर एक स्टॉल का सीन दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, बहुत सारी जो स्पेक्टेटर और कॉन्टेस्टेंट अपनी रीजन के अंदर लौटने के लिए चल चुके हैं, जिसके जगह वो बहुत सारे इंसान यहाँ पर रह चुके हैं, वो भी और थोड़ी देर के लिए एंजॉय करने के लिए, जिसके वजह से इस कंपटीशन के लिए जो इकोनॉमी बेनिफिट शाम जुपिटर रीजन को मिल रहा था वो अभी भी चल रहा है यहाँ पर। और फिर अगली पल हमें बहुत सारे स्पेसशिप को देखा तो राइटर कहने लगा, इस कंपटीशन के जो डिटेल और जो रिजल्ट है वह पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर फैल चुका है। जैसे जैसे इंसान अपने अपने प्लेस में वापस जा रहा है ऐसे ही। और फिर हम लोग देख पाते हैं एक इंसान किसी को रिपोर्ट देने लगा, जहाँ पर राइटर हमें कहने लगा, अब लूसेंग के नाम भी यहाँ पर एक लीजेंड की तरह लिया जा रहा है। अगली पल हमें कुछ डॉक्टर को दिखाते हुए राइटर कहने लगा, ये एक टॉप टायर मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, वो भी साफ जुपिटर स्टार रीजन के मेन स्टार के अंदर। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते कोई मोटा इंसान आकर लूसेंग के साथ बात करने की कोशिश कर रहा है। और फिर लूसेंग उसके बात को काटते हुए उससे कहने लगा, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हारी ऑफर पर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं हूँ यहाँ पर। जो सुनने के बाद अब वो मोटा इंसान बहुत ज्यादा परेशान होकर लूसेंग से कहने लगा, योर एक्सीलेंसी लूसेंग, प्लीज मेरे ऑफर को पूरी केयरफुली यहाँ पर रिकॉन्सिडर करिए। और फिर वो मोटा इंसान लूसेंग को एक कार्ड देते हुए कहने लगा, हमारे ग्रुप सच में आपको एक बहुत अच्छा कॉम्पेंसेशन देने वाला है, प्लीज मेरे तो बिजनेस कार्ड को ले लीजिए, चाहे यहाँ पर जो भी क्यों ना हो जाए। जो सुनने के बाद एमसी उसके बिजनेस कार्ड को ले लेता है। उसी पर 2 गार्ड आकर कहने लगा, ये फिर से आ चुका एक इस तरह से हमेशा हमारे वीआईपी एरिया के अंदर घुस जाता है। आप इन दोनों गार्ड को देखने के बाद वो जो मोटा इंसान कहने लगा, ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है मेरे लिए।
और फिर वो दोनों गार्ड उस मोटे इंसान को भागने की कोशिश करते हुए कहने लगा, उसे पकड़ लो, उसे जाने मत देना इस बार। जो सुनने के बाद वो मोटा इंसान यहाँ से भागते हुए कहने लगा, योर एक्सीलेंसी लुसियन, प्लीज मेरे ऑफर को अच्छी तरह से कंसिडर कीजिएगा। और हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगले ही पल हमें एमसी के हाथ में उस कार्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर लिखा हुआ है प्रोड्यूसर ऑफ तियान हुआ ड्रीम फिल्म एंड टेलीविजन हेड यू। यानी दोस्तों वो मोटा इंसान एक प्रोड्यूसर है यहाँ पर। आप उस कार्ड को देखने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा, ये मोटा इंसान एक टॉप प्रोड्यूसर है, वो भी एक बहुत बड़ी फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप का, जो बहुत से स्टार रीजन के अंदर फैला हुआ है। वो यहाँ पर अंदर आ चुका था सिर्फ मुझसे मिलने के लिए और मुझे अपने नए दामाद इमोर्टल लीजेंड को स्टार बनाने के लिए। यानी दोस्तों एमसी को आप फिल्म का भी ऑफर मिलने लगा है। और फिर हम लोग देख पाते वो दोनों गार्ड उस मोटे इंसान को अभी भी दौड़ा रहा है। और फिर लुसेंग उस कार्ड की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ऐसा कहा जा रहा है इस दामा के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो पहले ही 10 ट्रिलियन ब्लैक क्रिस्टल कॉइन को भी पार कर चुका है। अगर मैं इससे एग्री कर देता तो फिर मुझे आसानी से ट्रिलियन लाइसेंस फी मिल सकता है और फिल्म रेमोनेशन से भी कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। और फिर लुसेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, अगर मैं सोच कहूँ ना तो फिर अगर ये चीज वो बहुत बड़ा खतरनाक क्राइसिस के बारे में नहीं होता जो 100 साल बाद हमारी पूरी की पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करने वाला है, जिसके वजह से मुझे हमेशा महसूस होता है मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है कल्टीवेट करने के लिए। मुझे हमेशा लगता है काश मेरे पास और भी ज्यादा वक्त होता है इसके लिए। और फिर लुसेंग सिंचन जैसा मुंह बना तो अपने मन में कहने लगा, लेकिन ये प्राय सच में मैं इसके लिए थोड़ा सा टेम्पटेड जरूर हो चुका था। और फिर अगले पल हमें दिखाई दे लुसेंग एक रूम के अंदर आने लगा, जिस रूम के अंदर हम लोग देख पाते क्वींग एक बेड के अंदर ऊपर सो रहा था। और भी क्विंगसू लुसेंग को देखने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम बिल्कुल सही वक्त में आए हो, मैंने अभी अभी अपने चेकअप को खत्म कर लिया है। जो सुनने के बाद लुसेंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं थोड़ी देर के लिए टेम्पटेड हो गया था, वो भी 1 ट्रिलियन ब्लैक क्रिस्टल कॉइन के ऑफर की वजह से। हाँ जरूर, मेरे पास पैसा थोड़ा सा भी कम नहीं है अभी, और मैं जॉब जाऊँ तब तो साफ जुपिटर रीजन से कह सकते हो जो भी चीज मुझे चाहिए। और फिर लुसेंग क्विंग से के जो हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा, लेकिन ये चीज थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है हमेशा हर किसी से मदद मांगना। और फिर क्विंग से क्यों हाथ करते हुए कहने लगा, आखिर क्या मेरे पास अब एक बच्चा भी आ चुका है, मुझे अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते क्विंग से यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्माने लगा। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा लाभी दाभी दिख रहा था। अगली पल एक नर्स थोड़ा सा घबरा कर लुसेंग से कहने लगा, लॉर्ड लुसेंग, आपके वाइफ और बच्चे दोनों ही बहुत अच्छे कंडीशन में है यहाँ पर, और आपका बच्चा बहुत अच्छी तरह से ग्रो भी कर रहा है। लेकिन उस नर्स की बात को सुनने के बाद लुसेंग परेशान को कहने लगा, लेकिन क्या? सच में दोस्तों लुसेंग यहाँ पर बहुत ज्यादा ही परेशान हो चुका है। और फिर वो नर्स लुसेंग के सामने झुकते हुए थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, आपके बेलाजाइन सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। लॉर्ड लुसेंग, आपके बच्चों को होने का जो वक्त है वो किसी भी मामूली इंसान के वक्त से बहुत ज्यादा ही होने वाला है। आप जो सुनने के बाद लुसेंग स्टेट पीस बना कर उस नर्स से पूछने लगा, कितना तक वक्त लगेगा? जो सुनने के बाद वो नर्स पहले थोड़ा सा घबराता है और फिर लुसेंग के बच्चे के बारे में सोचते हुए कहने लगा, अगर मैं सोच कहूँ ना तो फिर इस चीज में 3 कॉस्मिक ईयर से भी ज्यादा वक्त लग सकता है, जिसे अगर ब्लू स्टार के वक्त के साथ कंपेयर किया जाए तो फिर वो 9 ईयर से भी ज्यादा हो सकता है। जो सुनने के बाद क्विंग से ज्यादा थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, क्या इतना तो वक्त लगेगा? और लुसेंग थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, सोच में ये आदमी भी ना यहाँ तो भी नेजा को भी जन्म लेने के वक्त इतना तो वक्त नहीं लगा था, जितना मैं अभी जान पा रहा हूँ। वो जो अब जन्म लेगा तो अब उसके एक हाथ में आसमान होगा और दूसरे हाथ में अर्थ होगा, और वो चिल्ला कर कहेगा, हेवन और अर्थ मेरे सामने झुक जाओ, मेरा फेथ मैं खुद को कंट्रोल कर पाऊंगा। सच में दोस्तों लुसेंग बहुत ज्यादा नोबेल पढ़ता है यहाँ पर। और फिर उसी पर कोई लुसेंग की फोन पर आप कॉल करने लगा। आप उस फोन को उठाने के बाद हम लोग देख पाते क्वीन के लुसेंग से पूछने लगा, बड़े भाई सिस्टर क्वीन से अभी क्या कर रहे हैं? जो सुनने के बाद लुसेंग उन सभी को सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है, जिसे सुनने के बाद क्वीन के थोड़ा सा परेशान हो कहने लगा, क्या इतना तो वक्त लगने वाला है? और फिर लुसेंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर उन सभी से कहने लगा, तो फिर कैसा होगा अगर आप जब हमारे पास इस कॉम्पिटिशन रियाज भी आ चुका है और मैं उन्हें कनेक्ट करने वाला हूँ अपने टेरिटोरी का हाल होने के नाते, क्यों ना हम लोग एक प्लेनेट को पिक कर लेते हैं और वहाँ पर एक्स्ट्रा रहने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर क्वीन से भी खुद को रिकवर कर सकता है। जो सोने के बाद क्वीन के आप एमसी से पूछने लगा, बड़े भाई आपके पास असल में कितने सारे प्लेनेट हैं? जो सोने के बाद लुसेंग थोड़ा सा सोचते हुए कहने लगा, अगर मैं सही से सोचूं तो फिर मेरे पास 1 लाख से भी ज्यादा हैबिटेट प्लेनेट हैं।
जो सोने के बाद क्वीन के, लुसेंग के मॉम और लुसेंग के डैड तीनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं यहाँ पर। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा अमीर बन चुका है। और फिर अगली बार हमें एमसी के पीएससी को देखा तो ये राइटर कहने लगा कुछ दिनों के बाद हर कोई हवाई दौड़ सातों से लुसेंग की टेरिटोरी के अंदर उसके एक प्लेनेट पर आकर नामता है। सच में दोस्तों इस प्लेनेट की जो सीनरी है वो सच में बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है यहाँ पर, जिसे देखते हुए लुसेंग की पूरी फैमिली यहाँ पर बहुत ज्यादा ही खुश है। और फिर लुसेंग इस प्लेनेट को सीनरी को देखते हुए कहने लगा इस प्लेनेट का टोटल एरिया ब्लू स्टार से द्विगुण है यहाँ पर, और इसके 60% सरफेस पूरी तरह से लैंड से कवर है, और इसका जो वेजिटेशन कवरेज रेट है वो तो एक 93% से भी ज्यादा है यहाँ पर, और इसका ग्रेविटी ब्लू स्टार से 1.5 टाइम ज्यादा है। यहाँ पर किसी भी तरह के एलियन इन्वेशन का साइन हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे नेटिव इनहेबिटेंट्स भी हैं। उनमें से जो चीज सबसे ताकतवर है वो सिर्फ मार्शल आर्ट्स के लेवल 6 पर है। आगे में हर एक चीज को कंसीडर करना तो फिर ये चीज सच में एक सुतेबल पहले से जिंदा रहने के लिए। और फिर लुसेंग क्वीन सू को भागवत तो ही कहने लगा तुम्हें ये प्लेस कैसा लग रहा है, क्या तुम इससे सेटिस्फाइड हो? जो सुनने के बाद क्वीन से थोड़ा सा शर्मा तो ही कहने लगा हाँ ये प्लेन बहुत ज्यादा खूबसूरत है। सच में दोस्तों ये दोनों एक साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है यहाँ पर। और फिर क्वीन से लुसेंग से पूछने लगा और एक बात इस प्लेनेट का नाम क्या है? जो सुनने के बाद लुसेंग थोड़ा सा सोचते हुए कहने लगा इस प्लेनेट का असल नाम भांडा स्टार है, लेकिन मुझे ये नाम थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसे और एक नया नाम दे दिया है। और फिर लुसेंग बहुत ज्यादा खुश होकर चिल्लाकर कहने लगा मैंने इस प्लेनेट का नया नाम दिया है बेबी नरिशिंग स्टार। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा कूल भी दिख रहा था। आप लुसेंग की इस बात को सुनने के बाद क्वीन से थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा ऐसा लग रहा है मेरे हस्बैंड को नाम देना बिल्कुल भी नहीं आता है, एक कितना बेवकूफी बड़ा नाम है। और उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अभी बहुत ज्यादा हंस रहा है। और दोस्तों लुसेंग की कुछ फैमिली मेंबर को देखा तो रायता हमसे कहने लगा लुसेंग और उसकी पूरी फैमिली आप अपने नए घर में रहना शुरू कर चुका है, और उन लोगों ने ब्लू स्टार से अपने सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को भी यहाँ वो बुला लिया है। और भी क्वीन चैंग और लुसेंग को ट्रेनिंग करते हुए देखा तो रायता कहने लगा यहाँ पर एक छोटा सा इंसिडेंट भी हुआ था। अपनी छोटी बहन से बहुत ज्यादा चीने के बाद लुसेंग क्वीन को अपने कल्टीवेशन में फोकस करने के लिए मजबूर कर दिया है। यहाँ पर लुसेंग ने यहाँ पर इस एक्सक्यूज को इस्तेमाल किया है। क्वीन चे हमेशा से शुद्ध वक्त व्यवहार कर रहा था अपना, और अपनी कल्टीवेशन की जो प्रोग्रेस है उसे पूरी तरह से मिस कर चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते क्वीन के रोते हुए तालते हुए करते हुए कहने लगा तुम एक टायरेंट हो, तुम सच में एक डिक्टेटर हो, मैं सिर्फ यहाँ पर मजा करना चाहता था। उसी वो इस फानी सीन को देखा तो रायता हमसे कहने लगा लुसेंग का फैमिली आखिरकार यहाँ पर सेटल डाउन कर चुका है, वो लोग यहाँ पर पीस को महसूस करे जो वो लोग सालों से महसूस नहीं कर पाया है। और फिर अगली पर लुसेंग अपने फोन को देखने लगा और फिर रायता हमसे कहने लगा लेकिन फिर भी एक नया इंसान अब लुसेंग को कॉन्टेक्ट कर रहा है। और फिर लुसेंग अपने फोन को देखते हुए कहने लगा ये बैटल फोन से कमांडर इन चीफ है। अगली पर हम लोग देख पाते कमांडर इन चीफ अब लुसेंग से कहने लगा लुसेंग तुमने जिस केव का कोऑर्डिनेट से हमें प्रोवाइड किया था उसके अंदर हम लोग एक लेवल 11 का मार्शल आर्टिस्ट और 4 लेवल 10 का मार्शल आर्टिस्ट को खो चुके हैं। वहाँ से जो मैसेज वापस आए हैं वो अब इंडिकेट कर रहे वहाँ का जो सिचुएशन है जिसके हम लोगों ने सोचा था उससे भी ज्यादा बुरा है अभी। जिसे सुनने के बाद लुसेंग पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और फिर थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा जब तो मैं ब्लू स्टार से दूर था ऐसा लग रहा है उस आदमी ने मेरे साथ डील करने के लिए बहुत से रास्ते को ढूंढ लिया है। उस वक्त मैं अपनी इंजरी से खुद को रिकवर कर रहा था, वो भी सी के बटन पर। मैं सच में बहुत ज्यादा लाकी था जो मैं उस इनडेस्क्राइबेबल सेतु के हाथ से बच गया था। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा है। और फिर लुसेंग अपने हाथ में एक मुक्का बना तो ही कहने लगा ऐसा लग रहा है यहाँ पर अभी भी मेरे पास 100 साल का वक्त है, लेकिन किसी मालूम अगर यहाँ पर कुछ गलत अचानक से हो जाए क्या होगा, अगर मेरे पास वक्त और भी ज्यादा कम रह जाए पहले से भी ज्यादा, मुझे अपनी चीजों को बहुत जल्दी से पूरा करना पड़ेगा। मुझे आप साइकोलॉजी के अंदर जाना पड़ेगा, मुझे सच में आप साइकोलॉजी के अंदर जाना ही पड़ेगा। अगली पल हमें लुसेंग के ड्रीम पेस का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते लुसेंग अपने पावर को रिलीज करते हुए एक प्लेनेट पर चल रहा है। और फिर लुसेंग अपने हाथों में इन फायर को रिलीज कर कहने लगा फायर का जो इन एस्पेक्ट है वो यहाँ पर कोल्डनेस, इरोजन और स्टेल्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर अभी भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है डेवलपमेंट करने के लिए। अगर मैं यहाँ पर अपने ओरिजिन पावर को इस्तेमाल करता हूँ इसके बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए, ये शायद मेरे स्टेलर दाव से थोड़ा सा भी कमजोर नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो सवाल है वो ये है क्या इन दाव को मैं अपने स्टेलर दाव के साथ मिला सकता हूँ? और फिर लुसेंग अपनी स्टेलर फायर और इन फायर को
मिक्स करते हुए कहने लगा, पहले एक बार कोशिश करके देखते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग अपने टेलर फायर और इन फायर को एक साथ मिक्स करते हुए कहने लगा, दोनों दाव को फ्यूज करना सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग के दोनों फायर धीरे धीरे अब एक दूसरे से मिलने लगा। उसी पर लुसेंग इसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, यहाँ पर रुक कर इसका स्टिमुलेशन का प्रोग्रेस कितना है उसे चेक कर देखते हैं। अगली पल हम लोग देख पाते हैं इसका जो प्रोग्रेस है उसका वो 0.000003% है। सच में दोस्तों यहाँ पर पॉइंट के बाद 70 है और उसके बाद 3 है। लुसेंग का जो प्रोग्रेस रेट है यहाँ पर वो बहुत ज्यादा कम है यहाँ पर। अब इस चीज को देखने के बाद लुसेंग थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, मैं अब समझ चुका हूँ लेकिन ये चीज पूरी तरह से मीनिंगलेस है अभी। और फिर लुसेंग अपने दोनों पावर को डीएक्टिवेट करते हुए कहने लगा, जॉब फ्यूजन यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है। मुझे लगता है मुझे इस चीज को अकेले ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग के हाथों में उस एलियन क्रिएचर की आग को फिर से, जिसे देखने के बाद लुसेंग थोड़ा सा शॉक होकर कहने लगा, ये एलियन इंटीरियर यूनिवर्स के डार्क साइड से ओरिजिनेट हुआ है। ये पूरी तरह से परफेक्ट है किसी भी डार्क साइड के मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करने के लिए। और फिर लुसेंग अपने गॉड एंड डेमोनिक वर्जन के बारे में सोचते हुए कहने लगा, मुझे अच्छी तरह से याद है मैंने अपनी पिछले जिंदगी में एक नोबेल का अंतर पढ़ा था जिसका मेल प्रोटैगनिस्ट एक बहुत ज्यादा ताकतवर टेक्निक को कल्टीवेट करता है। उस टेक्निक की मदद से वो जो कल्टीवेटर की जो देवहीन और डेमोनिक नेचर है वो दोनों को प्यूरिफाई कर सकता है, जिसके मदद से वो डिवाइन और डेमोनिक एसेंस दोनों को एक साथ इस्तेमाल कर पा रहा था। और जब चाहे तब वो अपनी फॉर्म को भी चेंज कर सकता है। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग का जो गॉड एंड डेमन फॉर्म है वो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। और फिर लुसेंग अपने गॉड फॉर्म के बारे में सोचते हुए कहने लगा, जब वो एक गॉड होता है तब वो एक मेजेस्टिक एंड बाउंडलेस होता है। उसके हर एक गेस्चर और मूवमेंट को देखकर ऐसा लगता है वो एक डिवाइन डीटी है यहाँ पर। और फिर लुसेंग अपने डेमोनिक फॉर्म के बारे में सोचते हुए कहने लगा, और वो जब एक डेमन बनता है तो वो पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल और जो रूथलेस बन जाता है। वो नेदर वर्ल्ड की पावर का एक एम्बोडीमेंट बन जाता है। सिर्फ इसके बारे में सोचकर ही मुझे लग रहा है ये चीज देखने में बहुत ज्यादा कूल होगा। और फिर लुसेंग अपनी स्टेलर फायर और इन फायर को एक्टिवेट कर कहने लगा, आप कोई मुझसे ये मत कहना नोबेल्स और रियलिटी इज रियलिटी। मुझे यकीन है सबसे ताकतवर मार्शल आर्ट भी इस दुनिया की किसी की इमेजिनेशन से क्रिएट हुआ है और मैंने भी हमेशा से वही सेम चीज को किया है। इसलिए मैं हमेशा से अपने मार्शल दाव को परफेक्ट बनाने के लिए देवोदित था। मैं इमोर्टलिटी को कल्टीवेट करना चाहता हूँ और मिथुदेव सेल को भी उसके साथ कल्टीवेट कर रहा हूँ और एक अनप्रेरणा पाथ को खोज करने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर गॉड्स एंड डेमन दोनों ही को एग्जिस्ट कर पाए। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा है। लुसेंग के दोनों भाई ने मिलकर यहाँ पर इन यंग फॉर्मेशन को भी बना लिया है। लेकिन अगली पर लुसेंग थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, लेकिन दुर्भाग्यवशतः। और फिर लुसेंग अपने हाथ में अपनी उस मृतदेह क्रिएचर की तरफ दिखाते हुए कहने लगा, मेरा जो स्टेलर दाव है वो भी अपनी सुप्रीम बॉडी की वजह से सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके वजह से वो मृतदेह सेल जो हमेशा से सरफेस हो जाता है जब भी वो एपीआर होता है, उनके पास कोई भी मौका नहीं होता यहाँ पर सर्वाइव करने का, चाहे वो लोग कुछ भी क्यों ना कर ले। और को एग्जिस्टेंस के बारे में तो मेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है और इमोर्टल सेल के साथ मर्ज हो जाता है। लेकिन अगली पर लुसेंग की चिढ़ आने के बाद लुसेंग थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, क्या थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। और फिर लुसेंग अपने पीछे देखते हुए कहने लगा, अगर ये चीज मुझ पर काम नहीं करता है तो फिर मेरी मृतदेह कॉलोन के बारे में क्या जिससे मैंने ब्लू स्टार पर छोड़कर आया था। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग थोड़ा सा दौड़ गया है। और फिर हमें अर्थ का सीन दिखाते हुए राइटर कहने लगा, लुसेंग ने अपने कॉन्शियसनेस को ब्लू स्टार पर प्रोजेक्ट किया था, वो भी 500 लाइट ईयर्स दूर से। यानी दोस्तों लुसेंग यहाँ पर सच में एक डिवाइन बीइंग बन चुका है। वो इतने दूर से भी सब कुछ देख सकता है इस यूनिवर्स के अंदर। और फिर हमें समुद्र का सीन दिखाते हुए राइटर कहने लगा, उस डार्क एंड ग्लूमी एबिसियल केव के अंदर लुसेंग का जो मैन कॉन्शियसनेस है वो धीरे धीरे अब जागने लगा। और फिर हमें दिखाते हैं मृतदेह क्रिएचर को जिसके बहुत से आंखें और बहुत से टेंटिकल है यहाँ पर, जिसकी तरफ देखने के बाद लुसेंग पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर लुसेंग सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, ओ माय गॉड, किस तरह से वो ऐसा बन चुका है यहाँ पर। इसका शरीर यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा बन चुका है कि इतने सारे क्रिएचर को इसने पहले ही खा चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं उसी म्यूटेंट क्रिएचर को, यानी दोस्तों ये म्यूटेंट क्रिएचर लुसेंग का ही तो मृतदेह क्लोन है। और फिर वो मृतदेह क्रिएचर अपनी मृतदेह टेंटिकल की मदद से और एक सी क्रिएचर को पकड़ने लगा।
अगली पल हम लोग देख पाते वो मृतदेह केचर इस सी केचर को अब खाने लगा है। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते कोई उस केचर को पीछे से कहने लगा यहाँ पर ना बहुत अच्छे बच्चे। जिस आवाज को सुनने के बाद लूसियन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है यहाँ पर। और फिर अगली पर हमें दिखाए थे और एक मृतक केचर को जो लूसियन की जो मृतक कॉलोन है उससे भी ज्यादा बड़ा है यहाँ पर, जिसे देखने के बाद लूसियन पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर लूसियन इन दोनों मृतदेह केचर को एक साथ देखने के बाद थोड़ा सा शौक होकर कहने लगा, डैमी ऐसा लग रहा है बहुत सारे आंखें आप मुझे इस तरह से देख रहा है। सच में ये सीन बहुत ज्यादा क्रीपी लग रहा है मुझे। लेकिन आखिरी बार से आलोक यहाँ पर हाँ जरूर वो सारे आंखें और बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग और टेरिफाइंग जरूर है, लेकिन उन लोगों के अंदर में कुछ इमोशन को भी देख पा रहा हूँ। और फिर एक आग की तरफ देखते हुए लूसियन कहने लगा वो चीज यहाँ पर कॉम्पेशन है। और फिर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे आंखें लूसियन की म्यूटेंट कॉलोन को तरफ देखते हुए कहने लगा बहुत अच्छे और खाना खाओ और खाना खाओ, खुद को जल्दी से बड़ा करो यहाँ पर। यानी दोस्तों लूसियन की जो म्यूटेंट कॉलोन है इनके लिए वो एक बेबी की तरह है अभी। और फिर वो आंखें एक देवरी सा फेस बनाकर लूसियन की जो म्यूटेंट क्लोन है उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा जल्दी से बड़ा हो, खुद को और भी ज्यादा ताकतवर बनाओ और फिर उसे पकड़ लेना। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो सारी आंखें फिर से कहने लगा यहाँ पर आओ यहाँ पर आओ। और इस सीन को लूसियन सिर्फ अभी देख रहा था। अगली बार हम लोग देख पाते हैं लूसियन का वो मृतदेह क्लोन अब लूसियन के जैसा एक ह्यूमन फॉर्म लेने लगा, जिसे देखने के बाद लूसियन पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर लूसियन का वो मृतदेह क्लोन टेबल जैसा फेस बना कर कहने लगा मेरे पास आओ। सच में दोस्तों ये मृतदेह क्लोन बहुत ज्यादा स्केरी दिख रहा है यहाँ पर। आप लूसियन उस मृतदेह क्लोन की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा तो फिर क्या ये सब कुछ तुमने मेरे लिए किया है यहाँ पर? ऐसा लग रहा है वो सच में मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता है यहाँ पर। या तो भी वो लोग यहाँ पर 100 साल के लिए इंतजार भी नहीं कर सकता है। वो लोग यहाँ पर अपने लिए एक कैपेबल सावधानी को ट्रेन करना चाहता है, जिससे वो लोग मेरे लिए एक प्री मेच्योरली टावर को भी कैद कर पाएगा। और फिर लूसियन अपने मृतदेह कॉलोन की तरफ देखते हुए कहने लगा इस मृतदेह कॉलोन को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर मैं देख पा रहा हूँ ये पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका है। अब ऐसा लग रहा है उसने इसे चूज कर लिया है, वो भी इसकी खुद को उस एबीसीएल केव के अंदर लाने के बाद। ऐसा लग रहा है ये 10 मिलियन से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन और एवोल्यूशन से गुजर चुका है पहले ही। ऐसा लग रहा है इस मृतदेह सेल कॉलोन के पास किसी भी मामूली एलियन बीच से 1000 गुना ज्यादा एप्टीट्यूड है यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसियन का जो मृतदेह कॉलोन है वो बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा है। और फिर लूसियन मृतदेह कॉलोन की जो कॉन्शियसनेस है उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा उससे भी ज्यादा जरूरी उस एलियन मृतदेह का जो प्राइमरी कॉन्शियसनेस है वो मेरे अंदर मेरी एब्सेंस होने के बाद ऐसा लग रहा है ये एलियन कॉलोन एक न्यू बॉर्न बेबी जैसा बन चुका है जो अभी पूरी तरह से ब्लैंक स्टेट में है, जिससे इसे कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा आसान है यहाँ पर। और फिर लूसियन थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा किस तरह से वो इस तरह के एक परफेक्ट सावधानी को देखने के बाद टेम्पटेड नहीं होने वाला था, और किस तरह से वो अपने दिलों और जान से इसे नाचा नहीं करने वाला था किसी भी तरह के रिजर्वेशन को छोड़ने के बाद। और फिर लूसियन अपने मृतदेह सेल कॉलोन के साइड में बैठकर कल्टीवेट करते हुए कहने लगा आगे उसे मालूम होता वो जिस आदमी को अपनी खुद के बच्चे की तरह यहाँ पर बड़ा कर रहा है वो सिर्फ मेरा एक क्लोन है यहाँ पर, क्या वो गुस्से के मारे पूरी तरह से पागल होने वाला है यहाँ पर। और फिर लूसियन अपने उस मृतदेह सेल कॉलोन को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहने लगा इस मृतदेह बॉडी के अंदर से जो मुझे एनर्जी मिल है वो मेरे एक अल्टीमेट टॉनिक है यहाँ पर, जिससे मैं परफेक्टली एब्जॉर्ब कर सकता हूँ यहाँ पर। वो लोग मुझे खुद ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ पर, वो भी मेरे साथ डील करने के लिए। और फिर लूसियन थोड़ा सा मुस्कुरा कर खुद को तो अपने हाथ से मुक्का बनाते हुए कहने लगा तुम सच में यहाँ पर पूरी तरह से अलग हो दूसरों से, तुम डार्क साइड यूनिवर्स के ग्रेटेस्ट जीनियस हो यहाँ पर। एमसी का मृतदेह कॉलोन फिर से और एक सी क्रिएचर को खाने लगा, जिसे देखा तो राइटर हमसे कहने लगा उसके नाचारिंग प्रोसेस यहाँ वो बहुत दिनों तक चला। और लूसियन ने यहाँ पर अपने मृतदेह कॉलोन की पावर को लेवल 9 থেকে लेवल 11 में पहुंचते हुए भी देख लिया। और फिर हम लोग देख पाते हैं लूसियन का मृतदेह कॉलोन यहाँ वो बहुत ज्यादा स्कैरी बन चुका है और वो ब्राप ब्राप करने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते सीरियस फेस बनाकर लूसियन सिर्फ अपने मृतदेह कॉलोन को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर लूसियन मृतदेह कॉलोन की तरफ देखते हुए कहने लगा अभी तुम यहाँ से जा सकते हो, अगली बार जब भी मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाने वाला हो तब आ जाना। सच में दोस्तों लूसियन का मृतदेह कॉलोन यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका है। और फिर लूसियन थोड़ा सा इविल फेस बनाकर बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा यहाँ पर। और फिर लूसियन अपनी मृतदेह कॉलोन की तरफ देखते हुए कहने लगा उसके अच्छी तरह से नर्चर करने के बाद मेरा मृतदेह कॉलोन सच में बहुत बड़ा बन चुका है, ये सच में एक इविल फ्यूचर है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं लूसियन का मृतदेह कॉलोन फिर से रोड करने लगा।
सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंट का मृतदेह क्लोन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। ऐसा लग रहा था वो आसानी से किसी भी बींग को यहाँ पर खा सकता है। आप लूसेंट अपने मृतदेह क्लोन को ऐसा करते हुए देखने के बाद मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये फिर से इवॉल्व हो चुका है यहाँ पर। इसका अपीयरेंस किसी भी बच्चे को नाइटमेयर देने के लिए काफी है, लेकिन डार्क लॉर्ड के आंखों में ये बिल्कुल बहुत ज्यादा क्यूट और खूबसूरत मास्टरपीस है। और फिर लूसेंट सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, ऐसा लग रहा है मेरा मृतदेह क्लोन मेरे असली बॉडी के से भी ज्यादा अच्छी तरह से कंफर्टेबल जिंदगी जी रहा है यहाँ पर। अगर मेरा तो ओरिजिनल बॉडी बहुत जल्दी अपने काम को नहीं करते तो भी मेरा मृतदेह क्लोन मुझे बहुत जल्दी सरप्राइज करने वाला है। और फिर लूसेंट अपनी मृतदेह क्लोन की तरफ देखते हुए कहने लगा, इस मृतदेह क्लोन के पास किसी भी तरह के लेवल थ्रेशोल्ड नहीं है यहाँ पर, जो अब तो यहाँ पर सफिशिएंट एनर्जी रहेगा। ये सच में यहाँ पर जितना उतना ताकतवर बन सकता है। ये पहले ही लेवल 11 में पहुंच चुका है और मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा वक्त लगेगा लेवल 12 या फिर लेवल 30 में पहुंचने में। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंट की मृतदेह क्लोन देखने में बिल्कुल एक एपेक्स प्रेडेटर की तरह दिख रहा है। और फिर हम लोग देख पाते लूसेंट अपनी मृतदेह क्लोन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। और फिर लूसेंट अपनी मृतदेह क्लोन पर अपनी मेंटल पावर को यूज करते हुए कहने लगा, लेकिन मेरा तो मृतदेह क्लोन चाहे किसी भी फॉर्म में क्यों ना रिसेप हो जाए, जब तो मेरा असली कॉन्शियसनेस यहाँ पर आ जाएगा तो अब सिर्फ मेरा एक बार सोचने की वजह से मेरे मृतदेह क्लोन के अंदर से डार्क लॉर्ड के सारे तरह से उसी वक्त गायब हो सकता है। वो फिर से मेरे कंट्रोल में ही आ जाएगा। यानी दोस्तों लूसेंट को अपने मृतदेह क्लोन के बारे में ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो जब चाहे तब उसे डार्क लॉर्ड के कंट्रोल से बाहर निकाल सकता है। सच में दोस्तों लूसेंट यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ही कूल दिख रहा था। और फिर लूसेंट थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, अभी इसे यहाँ पर ऐसे छोड़ देते और बार बार में मैं इसे चेक करने के लिए जरूर आऊंगा। और फिर लूसेंट सिंचन जैसा फेस बनाकर कहने लगा, मैं मृतदेह क्लोन को यहाँ पर अपने सेकेंडरी अकाउंट की तरह छोड़कर जाऊंगा और फिर मैं बार बार यहाँ पर लॉग इन करूंगा इसे चेक करने के लिए। किससे मालूम इसके वजह से मृतदेह क्लोन को कितना वैल्यू मिलने वाला है। मेरा इस तरह के अनइंटेंशनल एक्शन शायद इसके लिए एक जीनियस तो भी हो सकता है। और फिर लूसेंट अपनी मृतदेह क्लोन की इवॉल्व फॉर्म के बारे में सोचते हुए कहने लगा, मुझे यहाँ पर सच में बहुत ही अच्छी तरह से महसूस हो रहा है मेरा मृतदेह क्लोन भविष्य में बहुत ज्यादा ताकतवर होने वाला है। उसका कोई भी लिमिट नहीं रहने वाला है, जिससे हर कोई सच में बहुत ज्यादा सरप्राइज हो सकता है। और सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंट का मृतदेह क्लोन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा है। और फिर लूसेंट कुछ सोचने के बाद अपने मन में कहने लगा, थोड़ा सा रुक जाओ। और फिर लूसेंट देने के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, एसेंस ऑफ लाइफ एक ऐसा प्रोसेस है जो दिशोता को ट्रांसफर कर औजार में बदल देता है इस यूनिवर्स के अंदर। लेकिन शायद डार्क साइड के पास जो रूल है वो शायद इस यूनिवर्स के जो रूल है उससे बिल्कुल अलग होगा। और फिर लूसेंट अपने ओरा को बहुत ज्यादा अनलिश कर कहने लगा, मेरे केओटिक और दिशोता कालते से रोज शायद वो सही बात है जिसे मेरे मृतदेह क्लोन को लेना चाहिए। और फिर लूसेंट थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, द आइडिया यिन एंड यांग को अलो नहीं किया जा सकता, ये शायद इस यूनिवर्स की सिर्फ बेस है। और फिर लूसेंट बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, कल्टीवेशन रोध को यहाँ पर इग्नोर किया जा सकता है लेकिन कल्टीवेशन के नाम को यहाँ पर इग्नोर नहीं किया जा सकता है, इसलिए मुझे यह से अच्छी तरह से चूज करना पड़ेगा। और फिर लूसेंट बहुत ज्यादा एक्साइट होते हुए कहने लगा, मुझे सच में हर एक चीज को नाम देना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए इसे आप कहेंगे। और फिर लूसेंट एक अजीब सा पोज बनाते हुए कहने लगा, इस कल्टीवेशन पाथ का नाम हुआ एक्सप्लोड फैंटम डेमन रिवर्सल डिवाइन स्किल। सच में दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा है लूसेंट किस लिए इतना बड़ा नाम दे रहा है यहाँ पर। और फिर लूसेंट बहुत ही मुस्कुराते हुए कहने लगा, जो मृतदेह क्लोन सक्सेसफुली अपने डार्क साइड के पावर को कल्टीवेट कर लेगा और फिर बहुत ज्यादा ताकतवर होगा या वो वापस आएगा, उसी दिन वो दिन होगा जब मैं इस टेक्निक को अपने परफेक्ट सेल में इस्तेमाल कर पाऊंगा। और अभी के लिए मैं अपने मार्शल आर्ट्स टेक्निक को यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, जिन सभी को मैंने पहले ही कलेक्ट कर चुका हूँ। और फिर लूसेंट अपने पास से 2 एनर्जी बॉल को बाहर निकालने के बाद कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही, ये कुछ ऐसा चीज है जो मैंने इस कॉम्पिटिशन के अंदर हासिल किया था। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंट देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर लूसेंट मोरो की एक छोटी सी दौड़ की तरफ देखते हुए आप कहने लगा, मोरो की फ्रीजिंग वेस्टलैंड किसी यादव को भी एक स्टार को भी फ्रीज कर सकता है जो जरूर लेवल 30 तक पहुंच सकता है। और फिर लूसेंट मोरो की उस दौड़ को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहने लगा, ये चीज सच में मुझे अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट करता है मेरा नॉर्थ स्वानवुड ट्रूथ वाटर दाव को, जिसके वजह से मैं अच्छी तरह से अपने मार्शल आर्ट्स को डेडुइस और इंटीग्रेट कर सकता हूँ इस यूनिवर्स के ओरिजिन ऑफ द पावर के मदद से। और फिर लूसेंट क्वीन उसकी एक दौड़ की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अब अगली बारी है मेरे इस द्वीप के अंदर सबसे ज्यादा खास चीज का। क्वीन उसके पेशाल तेजा जो इसके याद है यहाँ पर। और फिर लूसेंट क्वीन उसके दौड़ को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहने लगा, मैंने
मैंने क्वीन के सोल को डेवोर करने के बाद उसके बाद जितनी भी तो पीछे एनर्जी था उसे एब्जॉर्ब करने के अलावा उसके मेमोरी को मैंने अभी तो छुआ भी नहीं है। और फिर लूसियन बहुत देर मुस्कुराते हुए क्वीन के सोल की तरफ देखते हुए कहने लगा, उसके डिवाइन सोल ने सच में मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट दे चुका है और फिर मेरा मेंटल स्ट्रेंथ अब सक्सेसफुली एडवांस होकर लेवल 12 में पहुंच चुका है। इस आदमी का डिवाइन सोल इलम शायद लगभग लेवल 30 में पहुंच चुका होगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर ये उससे ज्यादा कम नहीं होने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसियन बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर लूसियन अपने पावर को रिलीज कर क्वीन उसकी मेमोरी को डेवोर करते हुए कहने लगा, अब वक्त आ चुका है उसके मेमोरी क्या था, कितनी भी सीक्रेट थे जो उसकी मेमोरी के छुपा है उसे देखने का। और फिर हम लोग देख पाते हैं लूसियन ने क्वीन उसके सोल को पूरी तरह से डेवोर करना शुरू कर दिया है। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसियन के अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकलने लगा है। ये देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लूसियन थोड़ा शौक होकर कहने लगा, ऐसा लग रहा है मैंने पहले ही बहुत से डिवाइन सोल को डेवोर कर लिए अपने सपने के अंदर, इसीलिए मेरे खुद के डिवाइन सोल पहले ही डेवोरिंग एक्टिविटी को अच्छी तरह से कंट्रोल कर चुका है। ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर फियर स्पिरिचुअल एनिमल में बदल चुका हूँ। और फिर अगली पर लूसियन इतने से मेमोरी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हुए अपने मन में कहने लगा, एक पल के अंदर बहुत सारे मेंटल इमेज मेरे माइंड के अंदर आ चुका है। और फिर अगली पर हमें एक यूनिवर्स के अंदर एक सिटी का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते कोई एक हॉस्पिटल के रूम के अंदर कहने लगा ये जन्म ले चुका है। और फिर सारे डॉक्टर बहुत से खबर कहना ये बच्चे। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर एक बच्चे का जन्म हो चुका है जो सच में बहुत देर ग्लो हो रहा था, जिसे देखते हुए एक डॉक्टर कहने लगा इसका पूरा बॉडी पूरी तरह से गोल्डन लाइट से ग्लो हो रहा है। ऐसा लग रहा है हाथ के अंदर एक साइन है एक एम्पायर के जन्म लेने का। उसी पर हम लोग देख पाते कोई अपने डेमोनिक पावर को रिलीज कर एक पोर्टल की मदद से वहाँ पर आने लगा। और फिर वो इंसान बहुत देर मुस्कुराते हुए कहने लगा, आखिरकार वो यहाँ पर जन्म ले चुका है। उस पोता किताब देखते हुए सारे डॉक्टर यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते उस पोतल के अंदर से एक डेमोनिक कल्टिवेटर बाहर निकलते जो दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था यहाँ पर। और फिर वो दो डेमोनिक कल्टिवेटर अपने पावर की मदद से उस बच्चे को अपनी तरफ खींचते हुए कहने लगा मुझे उसे देखने दो। और फिर हम लोग देख पाते उस बच्चे को आप अपनी तरफ खींचने का वो डेमोनिक कल्टिवेटर, जिसे देखने के बाद यहाँ पर कोई भी डॉक्टर थोड़ा सा भी मूव नहीं कर सकता है। और फिर हम लोग देखते हैं उस बच्चे को पकड़ने के बाद वो डेमोनिक कल्टिवेटर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, इसका क्वालिफिकेशन सच में बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल है यहाँ पर, इसीलिए मेरा ये ट्रिप पूरी तरह से बेकार नहीं गया है यहाँ पर। और फिर वो कल्टिवेटर वहाँ से जाते हुए कह रहा मेरे साथ चलो आप। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर सब कुछ पूरी तरह से नॉर्मल हो जाते हैं और सारे डॉक्टर बहुत देर शौक हो जाता है। और फिर एक डॉक्टर पुलिस होकर जोर से चिल्ला कहना वो बच्चा कहाँ पर गया, वो बच्चा अभी तो यहाँ पर ही था ना। जो सुनी के बाद और एक डॉक्टर कहने लगा यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने उसे कुछ देर पहले अपने हाथों में पकड़ कर रखा था, ऐसे वो इस तरह से गायब हो सकता है यहाँ पर। हम लोग किस तरह से उसके फैमिली को ये एक्सप्लेन करने वाले हैं। और फिर अगली पर हमें 5 साल बाद के एक प्लेनेट का सीन दिखाए थे जो देखने में बहुत ज्यादा खास दिख रहा था। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है ये प्लेनेट बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुका है। और फिर हम लोग देख पाते क्वीन के बच्चे के फॉर्म को जो वहाँ पर आकर बहुत ज्यादा फ्रिया स्पेस बनाकर यहाँ पर खड़ा हुआ है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर क्वीन के बच्चे के फॉर्म के सामने हम लोग उसी डेमोनिक कल्टिवेटर को देख पाए जो अपने सिंहासन में बैठा हुआ है। और फिर वो डेमोनिक कल्टिवेटर मुस्कुराते हुए कहने लगा बच्चे आप 5 साल हो चुका है इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे नाम कहने वाला हूँ, तुम्हारा नाम यहाँ पर कुयान ओशो है। और फिर वो इंसान यहाँ पर और एक ताकतवर कल्टिवेटर वहीं सोचते हुए कहने लगा और तुम्हारे फादर यहाँ पर लॉर्ड कुयान सोवान है जो पीक मास्टर है यहाँ का डाउलिंग सेट का 9th पीक का, और जो मेरा मास्टर भी है यहाँ पर वो पूरे के पूरे कैंकुइंग स्टार सिस्टम का एक बहुत ज्यादा ताकतवर कल्टिवेटर है यहाँ पर। जो सुनी के बाद कोई बहुत ज्यादा गुस्सा होकर उस कल्टिवेटर से पूछने लगा मुझे उनके बारे में कोई भी परवाह नहीं है यहाँ पर, मैं सिर्फ तुमसे अपनी मॉम के बारे में जानना चाहता हूँ, मेरी मॉम कहाँ पर है अभी। जो सुनी के बाद वो कल्टिवेटर थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा मेरे मास्टर ने मुझसे कहा है जब यो मास्टर नॉनसेंस और इलो में व्यक्ति को कर जाएगा तो भी चाहे वो जहाँ पर चाहे अपनी मॉम को धोने के लिए जा सकते हैं, हम लोग उन्हें नहीं रोकने वाले लेकिन। और फिर थोड़ा सा डेविल फेस बनाकर वो कल्टिवेटर कहने लगा लेकिन तुम नॉनसेंस और इलम से पूछने से पहले इस प्लेनेट को छोड़कर नहीं जा सकते हो। जो सुनी के बाद कोई नसु बहुत ज्यादा गुस्सा को कहना क्या नॉनसेंस और इलम, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर कोई नसु बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा ठीक है तो फिर मैं बहुत जल्दी नॉनसेंस इलम में पहुंचने के बाद यहाँ पर से जाने वाला हूँ। सच में दोस्तों शायद कोई नसु यहाँ पर इतना बुरा नहीं है। और दोस्तों नसु की बचपन का सीन जहाँ वो कोई नसु ट्रेनिंग कर रहा था और इस सीन को देखा तो राइटर हमसे कहने लगा नॉनसेंस और इलम में व्यक्ति करने के लिए कोई नसु बहुत ही अच्छी तरह से अपना कल्टिवेशन कर रहा था।
अगली पोल हमें दिखाई दे कुछ सालों की बात का सीन जहाँ पर कोई नसु अभी भी कल्टीवेशन कर रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर कोई नसु बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कोई नसु धीरे धीरे फॉर्मेशन बनाना भी सीख चुका है। और फिर हमें रायता एक सूखे पेड़ को देखा तो ही कहने लगा ऐसे ही बहुत बीतता गया और 100 साल ऐसे ही गुजर गया यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते कोई नसु अचानक से अपनी आंखों को खोलते जैसे कि उसे कोई शौक लग चुका है। और फिर हम लोग देख पाते कोई नसु पर चारों तरफ से आग और बिजली गिरने लगा। यानी दोस्तों कोई नसु यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है। अगली पोल हम लोग देख पाते आसमान से बहुत बड़ा बिजली आकर कोई नसु पर गिरता है, जिसे दूर से 2 इंसान खड़ा को देख रहा था। एक वही था जिसने कोई नसु को किडनैप को लेकर आए थे और ये कौन है मुझे नहीं मालूम है दोस्तों। और फिर वो इंसान कोई नसु को इस तरह से ब्रेक थ्रू करते हुए देखने के बाद थोड़ा सा मुस्कुरा लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अगली पर राइटर हमें कोई नसु पर बहुत सारे पर्पल कलर के बिजली गिरती हुई दिखाते हुए राइटर कहने लगा बहुत सारे लाइटिंग बॉल्स कोई नसु के शरीर पर अब गिरने लगा है। अगली पर हमें गोल्डन थंडर को दिखाते हुए राइटर कहने लगा आखिरकार एक क्लियर और मेलोडियस शॉट किराए बाहर निकला और एक बिलियन गोल्डन शॉट लाइट 29 सारे क्लाउड्स को भी तोड़कर रख दिया है, जिसने हेवन को भी क्लीन कर दिया है अब। और फिर हमें दिखाई दे कोई नसु के एक औसम लुक को। सच में दोस्तों यह वो कोई नसु कुछ ज्यादा ही बेसी हैंडसम दिख रहा था। और फिर अगली बार कोई नसु के इस तरह से व्यक्ति को करते हुए देखने के बाद दामो ने कालते हुए थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा गैंगजिन शॉट ने यहाँ पर कॉल आउट कर लिया है, वो यहाँ पर पूरी तरह से सक्सेस हो चुका है। यो मास्टर अभी हंसेन सोल इलम में पहुंच चुका है। जिस चीज को देखने के बाद वो जो आदमी बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। दोस्तों ये आदमी देखने में काफी है तो कोई नसु के जैसा ही है। और फिर अगली बार कोई नसु उन दोनों के सामने आकर उस आदमी को देखने के बाद बहुत ज्यादा मुस्कुरा को कहने लगा तुम खुद यहाँ पर आए हो मुझे देखने के लिए, जॉब में नानसे जो इलम में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था। जो सुनने के बाद वो आदमी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा तुम्हारी क्वालिफिकेशन के साथ तुम्हें मेरी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर आया हूँ तुम्हें कांग्रेचुलेशन जाने के लिए। और भी कोई नसु की तरफ देखते हुए उसका 12th बादर कहने लगा ये चीज कुछ दिन पहले हो चुका है जिससे मैं थोड़ा सा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। नॉनसेंस और इलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशन जा रहा हूँ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते कोई नसु यहाँ बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा है। और फिर वो दयामो ने कालते बिता कोई नसु को गीत करते हुए कहने लगा यो मस्त रू आपको बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशन, आप आसानी से 5000 साल तो जिंदा रह सकते हैं यहाँ पर और एक प्रॉस्परस वो ग्लोरियस इमोर्टल लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। जो सुनी की बाद कोई नसु थोड़ा सा स्टेज फेस बनाकर उस डेमोनिक कालते से कहने लगा लिंगपू मैं पहले ही तो नासिस और इलम में पहुंच चुका हूँ जैसा तुमने मुझसे रिक्वेस्ट किया था। आप मुझे बताओ मेरा मॉम कहाँ पर है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनी की बाद लिंगपू अपनी ओरा को थोड़ा सा अनलिस्ट करने के बाद कोई नसु के सामने अपने स्वर को झुकाते हुए कहने लगा ये मस्त ये उस बुद्धि सार्वेंट का रिक्वेस्ट नहीं था, लेकिन ये लॉर्ड क्वान सुवान का रिक्वायरमेंट था आपके लिए। और फिर वो बुद्धे सार्वेंट यानी लिंगपू अपने हाथ से एक बोतल बनाते हुए कोई नसु से कहने लगा आप जब यो मस्त नानसेंस तो इलम में पहुंच चुका है, ये बुद्धि सार्वेंट अपने प्रोमिस को फुलफिल जरूर करेंगे, इसलिए आप तैयार हो जाइए। और फिर हम लोग देख पाते हैं लिंगपो ने उस बोतल के अंदर कोई नसु को भी भेज दिया है, जिसे महसूस करने के बाद कोई नसु बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। सच में दोस्तों ये सीन दिखने में बहुत ज्यादा शानदार दिख रहा था। अगली बार कोई नसु बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए थोड़ा सा रोते हुए कहने लगा आखिरकार मैं अपनी मॉम को देख पाऊंगा। लेकिन फिर अपनी मॉम की टॉम को देखने के बाद कोई नसु यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इसके साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है यहाँ पर। और फिर कोई नसु सिर्फ अपनी मॉम की टॉम की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर कोई नसु का एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है। और फिर लिंगपू कोई नसु की एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा आपकी मॉम बिल्कुल नेचुरली पास से हो चुका है यहाँ पर, अभी 12 साल पहले ही लॉर्ड कुयान स्वान ने उन्हें बहुत सारी लॉन्गेविटी एलिक्सर दिया था, लेकिन अल्टीमेटली ह्यूमन एफोर्ट कोई भी हेवन के विल को डिफाई नहीं कर सकता है। उसी वक्त हम लोग देख पाते कोई नसु यहाँ वो बहुत ज्यादा रो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कोई नसु यहाँ वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, लेकिन कोई नसु की इस हालत में देखने के बाद भी लिंगपू कहने लगा एक मोर्टल के लिए जिसके पास कोई भी पिछुआ रूट्स नहीं है उसके लिए 300 साल तो जिंदा है, वो पहले ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और फिर हम लोग देख पाते कोई नसु अपनी मॉम के टॉम को पकड़ते हुए बहुत जोर से रोने लगा और कहने लगा मॉम। और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा कोई नसु बहुत हम देख तो टॉम स्टोन के सामने खड़ा हुआ था, उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा है उसने या वो बहुत बड़ा चीज खो दिया है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था और रिग्रेट भी कर रहा था, जिसके वजह से वो आखिर में बहुत ज्यादा कॉन्फ्यूज हो चुका है। और भी कोई नसु का 12th बादर कोई नसु को पकड़ते हुए कहने लगा 14th बादर मेरी
कॉन्डोलेंस को यहाँ पर एक्सेप्ट करो। अभी से तुम हमेशा मेरी साइड में रहोगे और मुझे मदद करोगे। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते कोइनोसु अभी यहाँ पर रो रहा था और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर कोइनोसु रोना बंद कर कहने लगा, हाँ सच में दोस्तों यहाँ पर कोइनोसु को देखकर ऐसा लग रहा है उसने अपनी पूरी चिंताओं को खो दिया है। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाए थे जहाँ पर लूफी ने कोइनोसु की सारी मेमोरी को देख लिया है। और फिर लूसेंग कोइनोसु के दौड़ की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, कोइनोसु की मेमोरी सच में बहुत ज्यादा भास्ट और कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर। और नानसेंस और इलम के बाद वहाँ पर सच में एक ओपन और हिडन टारगेट चल रहा था उनके 12 भाइयों के बीच में और क्वान स्वान के बाकी सारे शख्सों के बीच में। वो दावलिंग सेक्ट का 9th पीक का मास्टर था यहाँ पर। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर थोड़ा सा स्केरी भी दिख रहा था। और फिर एमसी कोइनोसु की दौड़ की तरफ देखते हुए जो कहने लगा, ये सब कुछ बिल्कुल अलग है हमारे मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन के अंदर ध्यान से स्टार सिस्टम में। वो सिविलाइजेशन के स्ट्रक्चर जहाँ पर कोइनोसु यहाँ पर आया था उसी अगर हम लोग देश का की तो फिर वो बहुत ज्यादा फ्यूडल था और स्ट्रिक्ट और क्रूएल भी था। और भी लूसेंग अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ जरूर मेरी यूनिवर्स की जो हायरची है उस इस सिविलाइजेशन के अंदर भी बहुत ज्यादा ही स्ट्रिक्ट थे, लेकिन स्टार रीजियन का जो फेडरेशन है वो आखिरकार इंसानों की जो राइट्स है उसे थोड़ा सा होलो रिस्पेक्ट जरूर करता है और हर एक चीज को डिसेंसी के साथ हैंडल करने की कोशिश करता है। और फिर लूसेंग इमोर्टल के बारे में सोचते हुए कहने लगा, लेकिन इमोर्टल कल्टिवेशन सिविलाइजेशन की दुनिया के अंदर हाई लेवल कल्टिवेटर्स मामूली इंसान को एक कुत्ते या पिग्स की तरह ही देखता है। और फिर लूसेंग एक सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, यहाँ पर अच्छा या फिर बुरा को छोड़कर जब एक खास टेक्निक या फिर एक मैजिकल आर्टिफैक्ट तो फौज करने की बारी आता है एक पूरी की पूरी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, क्योंकि जैसे कि ये चीज बिल्कुल नॉर्मल चीज है यहाँ पर। सच में दोस्तों इमोर्टल कल्टिवेशन की जो सिविलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा क्रूएल है यहाँ पर। और फिर लूसेंग एक सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, अगर मुझे इमोर्टल कल्टिवेशन की दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट किया गया होता एक मामूली इंसान की तरह, मैं शायद हुआ वो ज्यादा दिन तक जिंदा भी नहीं रह पाता। और भी कोइनोसु के पास के सीन के बारे में सोचते हुए लूसेंग कहने लगा, उसके बाद कोइनोसु ने जितने भी इंसानों को मारा था वहाँ पर कोइनोसु ने सच में वह बहुत से क्रूएल और इमोरल काम को किया था यहाँ पर सिर्फ अपनी कल्टिवेशन को आगे बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से मुझे अब उसे मार को थोड़ा सा भी गिल्ट नहीं महसूस नहीं हो रहा है। सच में दोस्तों इसी सीन में हम लोग देख पाते कोइनोसु ने यहाँ बहुत सारे इंसानों को मार डाला है। और फिर लूसेंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, उसकी मेमोरी को एब्जॉर्ब करने के बाद मुझे यहाँ पर एक बहुत अच्छा डील मिल चुका है। मुझे यहाँ पर एक कॉम्प्लीट कल्टिवेशन सिस्टम मिल चुके वो भी इमोर्टल सिविलाइजेशन का, जिसके अंदर कल्टिवेशन टेक्निक्स, फॉर्मेशन, मैजिकल स्पेल और सुपरनेचुरल पावर्स और यहाँ तो भी बहुत सारे एलिक्सर और बहुत सारी चीज भी है। उसकी हजारों सालों का जो हार्डवर्क थे वो सच में मुझे बहुत अच्छे काम आने वाला है। सच में दोस्तों लूसेंग को यहाँ बहुत ज्यादा गिद्दी हो रहा है। अगली बार हम लोग देख पाते लूसेंग ने यहाँ पर एक कल्टिवेशन बुक को बाहर निकाल लिया है। और फिर उस कल्टिवेशन बुक को पढ़ते हुए लूसेंग कहने लगा, ये प्रोफाउंड स्पिरिट तेजा रिकॉर्ड है। ये वो कल्टिवेशन टेक्निक है जिसे कोइनोसु सबसे ज्यादा वैल्यू करता था। जब इसे पूरी तरह से मास्टर कर लिया जाएगा तो अब इसके साथ जिस मास्टर आर्ट्स को कंपेयर किया जा सकता है वो 15 लेवल का हो सकता है। और ये कहने के बाद हम लोग देख पाते लूसेंग बहुत ज्यादा ही घबराने लगा है यहाँ पर, यानी दोस्तों लूसेंग को और एक नया मास्टर पीस मिल चुका है यहाँ पर। और फिर लूसेंग उस बुक की तरफ देखते हुए कहने लगा, इसे वांग है और दुआन इपिंग की जो टीचिंग है उसके साथ कंपेयर मैं कर सकता हूँ। ये सच में एक अच्छा चीज है यहाँ पर। ये सच में बहुत ज्यादा हार्ड है दोनों कल्टिवेशन सिस्टम के बीच में जो डिफरेंस है उसे आलो कर पाना, लेकिन मुझे इन्हें खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा पहले। और फिर लूसेंग बहुत ज्यादा एक्साइट होते हुए कहने लगा, अगर मैं फिर से कोइनोसु जैसा किसी और से मिल पाऊँ भविष्य में मुझे शायद इमोर्टल कल्टिवेशन सिविलाइजेशन के अंदर से और एक नया ओपोनेंट मिल सकता है। जैसा कहा जाता है पहले खुद को जानो और फिर अपने शत्रु को भी अच्छी तरह से जान लो और फिर तुम हारे लड़ाई को यहाँ पर जीतने वाले हो। और फिर लूसेंग खुद को एक कल्टिवेटर की तरह इमेजिन करते हुए कहने लगा, इसे मालूम है शायद एक वंडरस केमिकल रिएक्शन यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड जो इमोर्टलिटी और मार्शल आर्ट्स का पाथ है उसे लीड कर सकता है। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंग बहुत ज्यादा फानी दिख रहा था। और फिर लूसेंग बहुत ज्यादा कोल्ड फिश बनाकर कहने लगा, या तो भी मास्टर के लेवल 16 के जो दाव है वो भी डार्क साइड के इन्वेशन को नहीं रोक पा रहा है और मैं अभी जितने तो हाईएस्ट लेवल तो पहुंच सकते वो सिर्फ 16 लेवल ही है। और फिर लूसेंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहने लगा, यहाँ पर ओदा के रास्ते में जाने से बहुत अच्छा होगा मेरे लिए मैं अपने खुद के रास्ते पे चलूँ। और फिर हम लोग देख पाते लूफेन अपनी चेस्ट को हाथ लगाने जहाँ पर से हमें थोड़ा सा गोल्डन लाइट दिखाता है। और भी लूफेन कहने लगा, थोड़ा सा और प्रोफाउंड होना बिल्कुल नेचुरल है यहाँ पर।
और वो सोल से बहुत ज्यादा ही क्लोजली कनेक्ट होता है। इस रास्ते को देखने के बाद मैं कह सकता हूँ ये शायद ज्यादा दीपालोक नहीं है मार्शल आर्ट्स के मार्शल इंफिनिट और मार्शल विल के साथ। और फिर अगली बार लूसेन अपने चेस्ट के अंदर से इतना तो लाइट को बाहर निकलते हुए देखने के बाद बहुत देर शौक और कहना यहाँ पर क्या हो रहा है। सच में दोस्तों लूसेन यहाँ पर बहुत ज्यादा ही शौक हो चुका है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा है। और फिर लूसेन खुद को थोड़ा सा शांत कर कहने लगा हाँ इतना काफी है, इन दोनों का कोर बिल्कुल सेम है। और फिर हम लोग देख पाते हैं लूसेन बहुत देर मुस्कुराते हुए कहने लगा इन दोनों एलिमेंट्स को कॉम्बाइन करने के बाद मैं खुद को एक ट्रू स्पिरिट कह सकता हूँ। और फिर अगली बार कुआन उसकी मौत के बारे में सोचते हुए लूसेन कहने लगा कुआन उसकी मेमोरी के अकॉर्डिंग वो लोग भी यूनिवर्स के डार्क साइड के करप्शन से सफर कर रहे थे। और भी एक पार्टी से लिपटा हुआ कालती बता सोचते हुए लूसेन कहने लगा आखिर में जब उन लोगों ने हर एक आशा को खो चुका था पूरी इमोता सिविलाइजेशन के सारे कालती को एक ताकतवर कालती पिता ने लीड किया था दूसरे इलाम के अंदर रिबॉर्न होने के लिए। सच में दोस्तों एक कालती पिता देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर लूपेन फिर से के जैसा होते हुए कहने लगा कुआन उसु के जैसा बहुत से कालती पिता हो सकते जो हमारे दुनिया का अंदर इनकार्नेट हो चुका होगा। मैं शायद उनके साथ भविष्य में फिर से मिलने वाला हूँ लेकिन मुझे सच में अभी नहीं मालूम ये ताकतवर बीइंग कौन है। और फिर लूसेंग एक डार्क टीचर के बारे में सोचते हुए कहने लगा ये सारे खत्म हुए सिविलाइजेशन के जो लोग अभी हमारी दुनिया में इनकार्नेट हो रहे हैं उनसे मैं आसानी से जान सकता हूँ उस दूसरी दुनिया के अंदर जो पावरफुल बीइंग्स थे वो लोग आसानी से समझ पाएंगे इस जो एलियन इन्वेशन हो रहे हैं उसका असली नेचर के बारे में। और वो लोग शायद इस क्राइसिस के ऊपर बहुत ज्यादा अटेंशन भी दे सकता है। सच में दोस्तों यहाँ पर ये डार्क क्रिएचर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक था और हम लोग देख पाते वो बहुत से कालतीपिता को बहुत ही आसानी से खत्म कर रहा था। और फिर लूसेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा इसके बारे में अभी भूल जाते मैं अभी इस तरह के बकवासों के बारे में नहीं सोचना चाहता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते लूसेंग वहाँ पर ही बैठ जाता है। और फिर लूसेंग वहाँ पर कालतीपिता करते हुए कहने लगा मैं पहले यहाँ पर अपना पहला स्टेप लेने वाला हूँ। और फिर हम लोग जान पाते लूपेन अपने बॉडी के अंदर कीवाई को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंग बहुत ज्यादा औसम भी दिख रहा था इस काल्टिवेशन करते हुए। पाते हैं एमसी के नई होम प्लेनेट का सीन जहाँ पर एक बहुत बड़ी पेड़ के नीचे एमसी के मॉम और कोइन के लेटा हुआ था। और फिर एमसी के मॉम अपने फोन में किसी औरत के साथ बात करते हुए कहने लगा ओ क्या तुम लोग यहाँ पर सच में आ रहे हो ये चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छी बात है। यहाँ पर हर एक चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छा है लेकिन यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है जिसके साथ मैं बात कर पाऊँ इसीलिए हर एक चीज मुझे बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है। जो सुनने के बाद वो औरत बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। और फिर कोइन के किसी को देखते हुए अपने हाथ को नाड़ते हुए कहने लगा डैड आप वहाँ पर कुछ देर और अपने काम को करते रहिए आप बहुत जल्दी 7th लेवल के ग्रैंड मास्टर बनने वाले हैं। यहाँ पर उसी वो हम लोग देख पाते एमसी डेड यहाँ पर अपने कांधे पर एक गाछ की गुड़ी को उठाकर बहुत ज्यादा अपना मार्शल आर्ट्स का ट्रेनिंग करने लगा। और फिर एमसी डेड थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा हे कौन सा आदमी का सपना नहीं होता एक ग्रैंड मास्टर बनने का जॉब वो छोटा होता है। और फिर राइटर हमें बहुत सारे इंजीनियर रोबोट को दिखाते और जो लोग यहाँ पर घर बनाए थे और क्वींस को दिखाते हुए कहने लगा जैसे यहाँ पर दिन बीतता जा रहा था क्वींस इंजीनियर रोबोट से खुद की फैमिली को रहने के लिए जो बिल्डिंग बना रहा था उसका इंस्ट्रक्शन देने लगा। हजारों इंजीनियर रोबोट्स को ऑर्डरली मैनर में अरेंज कर दिया गया है और इन चारों का फैमिली यहाँ पर अपने अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी है। हर एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा खूबसूरत और पीसफुल दिख रहा था। और फिर अगली पर बहुत ज्यादा धुआं को दिखाते हुए रायता कहने लगा अचानक से बेबी नारी सिंह स्टार के ऊपर जो एयर था वो चार्ज होने लगा। बहुत सारे मेघ ने उस प्लेस को अच्छी तरह से कवर कर लिया था। हर किसी के सर के ऊपर रेडियन लाइट अब गैदर होने लगा बिल्कुल ऐसा दिख रहा था जैसे कोई जायंट पैनल बन रहा है। और फिर हम लोग देख पाते इस सीन को देखने के बाद कोइंग से बहुत ज्यादा शौक होता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर इस सीन को देखने के बाद कोइंग के थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा उस तरफ देखिए इस कमीशन को देखकर ऐसा लग रहा है बॉडी भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर कर रहा है। जो सुनी के बाद एमसी के मॉम और दैंत भी उस तरफ देखने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अगली वो कोइंग की कुछ चीज को ताज करते हुए कहना ये चीज क्या है। और फिर कोइंग के उस चीज को खाने की कोशिश करते हुए कहने लगा या तो भी ऐसा लग रहा है मैं इसे एब्जॉर्ब कर सकता हूँ ये चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। और फिर हम लोग देख पाते वो मिस ताकर अब एमसी और एमसी के मॉम को भी घेरने लगा जिससे देखने के बाद दोनों शौक होकर कहने लगा यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर अगली पल हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया था एक गाछ के पीछे हम लोग इंसान जिसे केचर को देख पाते हैं जिसे देखकर ऐसा लग रहा है वो अभी अभी मांकी से इवॉल्व हो रहा है। और फिर वो केचर इस तरह की फिल्म को देखने के बाद बहुत से खाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर बहुत जोर जोर से चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगा। अगली पल हमें लूसिंग का सीन दिखाता है जहाँ पर लूसिंग अभी भी बैठ कर अपना कल्टीवेशन कर रहा था। और फिर अचानक से लूसिंग अपनी आंखों को खोलने के बाद उस बादल
बादल को देखते हुए खुद से कहने लगा, इस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिनोमेना यहाँ पर हो रहा है तो मेरी इमोर्टैलिटी को कल्टीवेट करने की इन्हें टैलेंट की वजह से। क्या इसका मतलब मेरा टैलेंट सच में अच्छा है यहाँ पर? सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी थोड़ा सा कूल भी दिख रहा था। और फिर लूसेन अपने हाथ को उठाकर उस फिनोमेना को वहाँ पर गायब कर देता है। अगली पर लूसेन फिर से स्पिरिचुअल रूट्स के बारे में सोचते हुए कहने लगा, कोयानोसु की मेमोरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्पिरिचुअल रूट्स को यहाँ पर 9 रैंक्स में भाग किया गया है, अपर, मिडिल और लोअर। हर एक रैंक यहाँ पर एक अलग लेवल की कल्टीवेशन को विभाजन करता है और हर एक रैंक के साथ तुम्हारी कल्टीवेशन का जो स्पीड है वो भी बहुत ज्यादा अलग होता है। कोइनोसु यहाँ पर एक सेकेंड रैंक के स्पिरिचुअल रूट को प्रोसेस करता था और वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिनोमेना के साथ जन्म लिया था। लेकिन मेरे पास जो कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का और प्रोसेस करने का एबिलिटी है वो कोइनोसु से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। मेरी परफॉर्मेंस स्पीड तेजा रिकॉर्ड ने सच में मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया था यहाँ पर, जिसके वजह से मेरी कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब और रिलीज करने की जो पावर है वो किसी भी मार्शल आर्ट टेक्निक से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और फिर एमसी अपने पिछुआ रूट को अपने हाथ से भागते हुए कहने लगा, या तो भी अगर मैं इमोर्टल और मार्शल आर्ट्स को फ्यूज नहीं कर सकता, सिर्फ उन सभी को एक साथ कल्टीवेट करने से मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। मुझे अब यकीन है मैं बहुत जल्दी लेवल 11 में पहुंचने वाला हूँ। उसी वक्त हम लोग देख पाते लूसेन अपने पिछुआ रूट को फिर से अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगा। सच में दोस्तों इस समय लूसेन देखने में बहुत ज्यादा खास दिख रहा था। और फिर लूसेन उस पिछुआ एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने पर कहने लगा, क्या? और फिर लूसेन अपने अंदर से इतने ज्यादा पावर को निकलते हुए देखने के बाद अपने मन में कहने लगा, मेरी इमोर्टल सेल्स जिनके पास पिछुआ रूट्स आ चुका है वो लोग बहुत ज्यादा फ्रेंटिकली और गिद्दी होकर कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर ट्रांसफर होकर परफॉर्मेंस स्पिरिट तेजा रिकॉर्ड के कल्टीवेशन टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा है। कुछ पल के अंदर ही एक सादा स्फेरिकल बॉल बिल्कुल एक आंधे के बराबर मेरे दांती के अंदर तैयार हो चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेन बहुत ज्यादा शौक हो चुका है। और फिर लूसेन को उस स्पिरिचुअल बॉल के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, वो चीज फिर से बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। उस बॉल के अंदर ही उसका साइज बढ़कर अब वाटरमेलन की जैसा हो चुका है। डेमी ये मेरे अंदर फूटने तो नहीं वाला है ना? मैंने बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना? और फिर लूसेन अपने उस स्पिरिचुअल बॉल के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, एक व्हाइट स्पेयर सच में बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ रहा है। और फिर रायता लूसेन के चाहता उस व्हाइट स्पेयर को दिखाते हुए कहने लगा, उस व्हाइट स्पेयर का डायमीटर अब 1 मीटर से बढ़कर 2 मीटर से बढ़कर बिल्कुल 100 मीटर में पहुंच चुका है। लेकिन ऐसा लग रहा है लूसेन का जो दांतियान है वो बिल्कुल लिमिटलेस है। यहाँ पर वो आसानी से उस व्हाइट स्पेयर को अपने अंदर रख पा रहा है, चाहे वो कितना ज्यादा बड़ा क्यों ना हो जाए। और फिर अचानक से कुछ रियलाइज करने के बाद लूसेन अपनी आंखों को खोले के बाद थोड़ा सा शॉक होकर खुद से कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है ये मेरा इमोर्टैलिटी के गोल्डन कोड है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कोयानोसु की मेमोरी के अकॉर्डिंग मामूली कल्टीवेटर्स के गोल्डन कोड का साइज सिर्फ यहाँ के मुर्गी के एग के बराबर होता है। ज्यादा से ज्यादा उसका साइज सिर्फ एक फिश के बराबर हो सकता है। मैंने इससे पहले किसी का भी गोल्डन कोड को इतना ज्यादा बड़ा होते हुए नहीं देखा है। और फिर एमसी बहुत ज्यादा शौक होकर खुद से कहने लगा, ये चीज सोच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। यहाँ पर अगर हम लोग लॉजिकली बात करें तो फिर गोल्डन कोड कुछ सर्टेन एक्सटेंट तो एक्सपेंड हो सकता है, जैसे पानी से कुछ चीज भरने के बाद ओवरफ्लो होने लगता है, या फिर चांद जब वार्निंग करता है अपने फुल फॉर्म में आने के बाद। मुझे इसी पर अपने गोल्डन कोड को ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा और एक नया स्टेज के अंदर एंटर करना पड़ेगा। मैं अभी किसी भी हालत में इसकी प्रॉब्लम को फिगर आउट नहीं कर सकता हूँ अपनी परफॉर्मेंस तेजा रिकॉर्ड के साथ या फिर खुद के साथ। और फिर एमसी के गोल्डन कोड को दिखाते हुए राइटर कहने लगा, लूसेन के स्टोरी के अंदर बहुत ज्यादा ही कॉस्मिक एनर्जी अब अंदर आने लगा और जिस गोल्डन कोड को लूसेन ने तैयार किया था परफॉर्मेंस स्पिरिट तेजा रिकॉर्ड के साथ वो अभी भी यहाँ पर बड़ा होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता है तो फिर लूसेन को डर लग रहा है। कुछ वक्त के बाद अगर उसने अपने गोल्डन कोड को बाहर निकाल लिया तो फिर वो एक व्हाइट मिस्टी प्लेनेट को देख पाएगा। यहाँ पर सच में दोस्तों लूसेन का गोल्डन कोड अब यहाँ वो बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, बिल्कुल एक छोटा सा चांद के जैसा। और फिर लूसेन उस गोल्डन कोड के अंदर ही बैठते हुए कल्टीवेट करते हुए कहने लगा, उसने भी दोनों रास्ते को एक साथ कल्टीवेट करना शुरू किया था, लेकिन बिना किसी इफेक्ट के वजह से ये दोनों पाथ को एक साथ कॉम्बाइन करने की वजह से ये दोनों बिल्कुल एक मामूली रास्ते में बदल गए थे और इसके वजह से उसने मार्शल आर्ट्स पर बहुत जल्दी गिव अप कर दिया था। इसीलिए उसका मार्शल आर्ट्स का जो ट्रेनिंग था वो इतना डीप नहीं था। और फिर लूसेन खड़ा होने के बाद अपने स्वर को भागते हुए खुद से कहने लगा, शायद अभी के लिए यहाँ पर और भी ज्यादा इंसान हो सकते जिन लोग इमोर्टैलिटी को और मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को मार्च करने की कोशिश कर रहा होगा। मैं अकेले इस रास्ते के पर चलने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकता हूँ। अगर भविष्य में मुझे किसी और के साथ मिलने का मौका मिले तो फिर
हम लोग एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं और खुद को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ लीड को एक्सचेंज कर सकते हैं अपने प्रोग्रेस के लिए आखिरकार। और फिर लुसेंग वहाँ से आगे बढ़ने लगा, लेकिन अगली पल हमें लुसेंग की ड्रीम पेस का सीन दिखाता है, जहाँ पर राइटर हमें एक माउंटेन का सीन दिखाते हुए कहने लगा। लुसेंग के ड्रीम पेस के अंदर आने के बाद लुसेंग को यह मालूम चल गया पहले जो ओरिजिन की पावर एक छोटा सा लाइट के जैसा था। और फिर लुसेंग के शौक हुए मुंह को दिखाते हुए राइटर कहने लगा वो चीज अब बार को बिल्कुल एक घर जैसा बन चुका है। और फिर लुसेंग अपने सामने एक मून की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा शौक होकर कहने लगा वाह, किस तरह से ओरिजिन पावर अचानक से इतना तो बड़ा बन चुका है। क्या ऐसा हो सकता है इमोर्टल सिविलाइजेशन का यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने की वजह से कॉस्मिक ओरिजिन का जो पावर था वो चारों तरफ फैल चुका है और अपनी इंटेलिजेंस को जो इंटरेस्टेड कर दिया गया है, जिससे हर एक इंसान जो भी इमोर्टल तो टेक्निक को कल्टिवेट करता है इस कॉस्मिक ओरिजिन पावर का एक छोटा सा शेयर मिल सके। और फिर लुसेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा मुझे इसे अच्छी तरह से पहले एग्जामिन करने दो। और फिर अगली वो राइटर हमें एक प्लेस का सीन दिखाते हुए कहने लगा और उसी बहुत साफ जुपिटर स्टार रीजन की टेरिस स्काई के एक छोटे से हिस्से के अंदर उस कंपटीशन के खत्म होने के बाद इस टेरिस स्काई के अंदर से इतने ज्यादा चहल पहल आप खत्म हो चुका है। और फिर एक स्पेसशिप को दिखाते हुए राइटर कहने लगा लेकिन यह वो बहुत से टूरिस्ट अभी भी इस प्लेस को देखने के लिए आ रहा है, इसीलिए इस स्टार रीजन के अंदर हर एक दिन बहुत सारे टूरिस्ट आने लगा है। और फिर हमें दिखाते हैं बहुत सारे एरिया का सीन। अगली बार हम लोग देख पाते एक इंसान उनमें से एक एरिया पर खड़ा हुआ है और फिर वो इंसान अपनी मैजिक टूल को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा ये चीज बिल्कुल ठीक है, यो मस्त वो का लाइफ फोर्स यहाँ पर खत्म हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते ये इंसान कोई और नहीं लिंगपो है, कुआन उसू की एक सर्वेंट। और उसके साइड में हम लोग कुआन उसू के 12th ब्रदर को भी देख पाते हैं। और फिर वो दोनों उस एरिया की चाहत अच्छी तरह से देखने लगा। अगली बार कुआन उसू के बाद थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा उसका सोल का जो फायर था वो भी यहाँ से पूरी तरह से गायब हो चुका है और उसका डिवाइन सेंस भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ऐसा लग रहा है वो पूरी तरह से इस दुनिया से गायब हो चुका है, उसका शरीर मर चुका है और उसका सोल गायब हो चुका है। जो सोने के बाद हम लोग देख पाते लिंगपो थोड़ा सा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लिंगपो थोड़ा सा परेशान होकर कोई न उसके 12th ब्रदर से कहने लगा रिइंकार्नेशन के पहले 9th पिंक मास्टर के बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन रिइंकार्नेशन के बाद 100 में से सिर्फ एक ही बच्चा सर्वाइव किया है, इसलिए वो लोग अभी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल थे। अब यो मास्टर का पोजीशन 9th पिंक मास्टर के दिल में पहले से 100 गुना ज्यादा बढ़ चुका होगा। हम लोगों ने सिर्फ उनकी खबर को रिसीव किया था और अभी यह वो मर चुके हैं। अगली बार लिंगपो बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा इस तरह से हम लोग उन्हें इस चीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन अगली बार तो क्वींसू के 12th ब्रदर को देखते हुए कोई इंसान कहने लगा क्या। और फिर एक रेड प्ले दिखाते हुए उन सभी से वो इंसान कहने लगा तुम दोनों यहाँ पर क्या तुम लोग यहाँ पर शायद से करे हो। आप उस इंसान को अचानक से अपने पीछे आते हुए देखने के बाद कि लिंगफू और जो क्वींसू का 12 ब्रदर कुछ भी नहीं समझ पाता है, सिर्फ उसकी तरफ देख रहा था। और फिर अगली पल वो इंसान बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहने लगा हमारा टूर ग्रुप अभी एक प्रमोशन को रन कर रहा है, एक 3 दिन का टूर जो पूरी के पूरी मेन रीजन को कवर करने वाला है साफ जुपिटर रीजन का, जिससे आप लोग पूरे मार्शल आर्ट से टूर्नामेंट को भी देख पाएंगे। और फिर वो इंसान बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए लिंगपू और क्वींसू के 12th ब्रदर से कहने लगा खूबसूरत लड़कियां आप लोग को इस टूर के अंदर कंपनी देने वाला है और ये सब कुछ आपको सिर्फ 9,999 ब्लैक क्रिस्टल के अंदर मिलने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर भी आज की तरह ही सिर्फ ₹1 का सूद दिया गया है। अब इस चीज को सुनने के बाद क्वीन उसू का 12 ब्रदर उस इंसान को माना करते कहेगा नहीं हमें उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगली पल वो इंसान बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए MC क्वीन उसू और मोरो के फोटो को दिखाते हुए क्वीन उसू के 12 ब्रदर से कहने लगा और टूर खत्म होने के बाद आप लोग को एक होलोग्राफी रिकॉर्डिंग में मिलने वाला है फाइनल कॉम्पिटिशन का और एक ऑटोग्राफ मिलने वाला है उस चैंपियन का। और फिर उसी को हम लोग देख पाते क्वीन उसकी के 12 ब्रदर क्वीन उसकी फोटो को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक होता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर MC के फोटो को देखने के बाद लिंगपू और क्वीन उसकी के 12 ब्रदर यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर अगली बार क्वीन उसकी के 12 ब्रदर बहुत ज्यादा गुस्से में उस इंसान से कहने लगा मुझे उसका एक कॉपी वीडियो और पोस्टर को खरीदना है। सच में दोस्तों ये इंसान यहाँ बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा है। अगर इसे मालूम चल गया उसके भाई को MC ने मारा है तो भी ये शायद MC को इतने आसानी से नहीं छोड़ने वाला है। और वो सेल्स में थोड़ा सा गुस्से में क्वीन के 12 ब्रदर और लिंगपू पर चिल्ला तो कहने लगा ये चीज यहाँ पर बेचने के लिए नहीं है। और फिर वो सेल्समैन अपनी आंखों को बंद कर क्वीन के 12 ब्रदर और लिंगपू से कहने लगा ये वीडियो और पोस्टर बेचने के लिए नहीं है यहाँ पर, लेकिन अगर आप लोग हमारे टूर के लिए यहाँ पर साइन करते हैं। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं क्वीन के 12 ब्रदर अपना VIP कार्ड को बाहर निकल कर उस सेल्समैन को दिखाने लगा, जिससे देखने के बाद वो सेल्समैन बहुत ही घबरा कहना क्या ब्लैक गोल्ड कार्ड। और फिर वो सेल्समैन बहुत ज्यादा पैसे के बारे में सोचते हुए वहाँ से खुश होकर जाते हुए क्वीन के 12 ब्रदर से कहने लगा अपने फ्री गिफ्ट्स का ख्याल रखना और अगर आप
आप लोग इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो फिर आप लोग किसी भी वक्त मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर लिंकपो क्वींसुई 12 बाजार से उस पोस्टर आप देखते हुए पूछने लगा, योर हाइनेस किस लिए आपने इस चीज को खरीद लिया है। उसी वो हम लोग देख पाते क्वींसुई 12 बाजार एमसी के पिक्चर को देखते हुए कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है मेरे छोटे भाई की मौत के साथ इस टूर्नामेंट का कोई रिलेशन है। और फिर क्वींसुई 12 बाजार थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, पहले हम लोग इसे देखते हैं, अमी मुझे इसे देखकर ऐसा लग रहा है किसी न किसी तरह से इसमें इन्वॉल्व है। और फिर हमें दिखाया था एमसी और क्वींसुई के फाइट के सीन क्यों, जहाँ पर आखिर में एमसी ने क्वींसुई को मार डाला था। जिस चीज को देखने के बाद लिंकपो बहुत ज्यादा घबरा कहने लगा, क्या उसी वो क्वींसुई 12 बाजार भी थोड़ा सा शौक हो चुका था। आप इस वीडियो को देखने के बाद लिंकपो थोड़ा सा घबरा कर क्वींसुई 12 बाजार से कहने लगा, मैंने कोई भी नहीं सोचा एक लेवल 10 के मार्शल आर्टिस्ट के बाद इतना खतरनाक पावर हो सकता है, या तो कभी यंग मास्टर वो जिसकी ताकत को लेवल 13 के पावर के साथ कंपेयर किया जा सकता है, वो भी इस लेवल 10 के मार्शल आर्टिस्ट के हाथ के साथ मर चुका है। जो सुनने के बाद क्वींसुई 12 बाजार थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, कोई भी सिविलाइजेशन की यूनिवर्स सच में बहुत ज्यादा बड़ा होता है और ये चीज थोड़ा सा भी सरप्राइजिंग नहीं है। इस तरह के एक और दो एक्सेप्शनल टैलेंटेड जीनियस को पोजेस करना हम लोग पहले ही हिस्ट्री में भी ज्यादा आउटरीच जीनियस को देख चुके हैं। और भी क्वींसुई 12 बाजार थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, अब जो हमें मालूम चल चुका है इसका परफेक्ट टेरिटोर कौन है, तो फिर हमारा मिशन भी अब कम्प्लीट हो चुका है। और फिर क्वींसुई 12 बाजार वहां से जाते हुए लिंकपो से कहने लगा, अब हम लोग को वापस जाकर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिपोर्ट को देना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा ये चीज को पिग मास्टर किस तरह से हैंडल करना चाहता है। जो सुनी की बात लिंकपो कहने लगा, मैं आपको उधर को अभी करूंगा यहाँ पर। और फिर अगली पर हमें लुसेन के साइड का सीन दिखाता है, जहाँ पर लुसेन कल्टीवेशन कर रहा था और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है लुसेन की सिमुलेशन का प्रोग्रेस अभी 99% तो पहुंच चुका है। और फिर अगली पर सिमुलेशन का प्रोग्रेस 100% तक भी आप पहुंच चुका है। और फिर लुसेन अपनी आंखों को खुलने के बाद कहने लगा, ये चीज पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेन बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर लुसेन अपने हाथों की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा, अगर मेरा एस्टिमेशन बिल्कुल सही है यहाँ पर, तो फिर इस तरह की लॉन्गेविटी या फिर हेल्थ रिचार्ज बैंक कल्टीवेशन की मेथड के लिए इतना ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होता है, शायद इसके सिर्फ 20 भाग का 1 भाग की जरूरत होता है। और फिर लुसेन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, पहले लेवल को मास्टर करने से तुम्हारी जो लाइफ स्पेन है वो 10 साल तो बढ़ सकता है, सेकेंड लेवल को मास्टर करने से वो 30 साल तक भी बढ़ सकता है, और ऐसे इसके 9 लेवल से यहाँ पर अगर तुमने इसके हाईएस्ट लेवल को भी मास्टर कर लिया तो फिर तुम आसानी से अपने लाइफ स्पेन को 5000 साल तो बढ़ा सकते हो। और फिर लुसेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, ये लाइफ स्पेन किसी मामूली तो लेवल 11 के मार्शल आर्टिस्ट के लाइफ स्पेन से भी ज्यादा बड़ा है। हाँ जरूर आखिरी कुछ लेवल की डिफिकल्टी बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन जब तो तुम 6 और 7 लेवल को मास्टर कर सकते हो तब तो तुम आसानी से 100 या फिर हजारों साल तक अपनी लाइफ स्पेन को बढ़ा सकते हो। और फिर लुसेन अपनी मॉम में डेथ के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, इसका जो की है वो है इस कल्टीवेट टेक्निक सच में बहुत ज्यादा सिंपल है, किसी भी तरह की मार्शल आर्ट से या फिर इमोर्टैलिटी को कल्टीवेट करने से। अभी सिर्फ मैं इसे लॉन्ग लाइफ नो मैटर व्हाट कहने वाला हूँ। यानी दोस्तों लुसेन ने फिर से और एक नया टेक्निक का नाम दे चुका है जो बिल्कुल फालतू है। यहाँ पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं चाहता हूँ मेरी मॉम एंड डैड और कुछ साल तो जिंदा रही यहाँ पर, जब तो ना वो लोग जीने से थक न जाए। सच में दोस्तों लुसेन यह बहुत ज्यादा अच्छा लड़का है अपने मॉम और डैड के लिए। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते लुसेन यहाँ पर कुछ महसूस करने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते लुसेन के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकलना, जिसे देखते हुए लुसेन कहना लगा, क्या एक ब्रेक थ्रू हो रहा है मेरा। और फिर लुसेन अपनी डार्क पावर को थोड़ा सा अनलीश करते और मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं आखिरकार लेवल 11 में पहुंच चुका हूँ। और फिर लुसेन अपनी इमोर्टल सेल के बारे में सोचते हुए कहने लगा, इतना बड़ा इमोर्टल सेल, ऐसा लग रहा है यह वो बहुत से स्टार है मेरे मार्शल बॉडी के अंदर, जो लोग आप एक स्टार फील्ड के अंदर बदल रहे हैं। और फिर लुसेन अपनी इमोर्टल सेल को इमेजिन करते हुए खुद से कहने लगा, यह वो हर एक नया जन्मा इमोर्टल सेल हर एक स्टार की सीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर लुसेन अपनी पावर को थोड़ी सी और रिलीज को मुस्कुराते हुए कहने लगा, मुझे लग रहा है यहाँ पर अब मैं शायद अपनी स्टेलर सुप्रीम बॉडी के रेड जायंट फॉर्म को इस्तेमाल करने के बारे में सोच सकता हूँ। और फिर लुसेन अपनी टेक्निक को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, एक स्टार बहुत सारे स्टेजेस के अंदर से गुजरता है, जिसके लिए मुझे बहुत ज्यादा वक्त भी लगता है, पहले यूथ और फिर एडाल्ट और फिर आखिर में वो अपनी बुद्धि एज में भी पहुंच जाता है। उसी वो हमें लुसेन की इमेजिन के अंदर स्टार के लाइफ स्पेन को दिखाया जाता है। और फिर लुसेन अपने हाथ में अपने पावर को रिलीज कर बहुत से मुस्कुराते हुए कहने लगा, जब तुम महसूस कर सकते हो तुम्हारा लाइफ स्पेन अब पूरी तरह से खत्म होने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेन थोड़ा सा पावरफुल दिख रहा था। और फिर लुसेन एक स्टार के रेड
जायद फॉर्म के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा। वो अपने अंदर से बहुत ज्यादा लाइट और हीट को बाहर निकालते, वो भी बिना किसी रिजर्वेशन के। और इस स्टेट को हम लोग किसी भी स्टार के रेड जायंट स्टेट कहते हैं। दोस्तों मुझे लग रहा है इस चीज मानव को एक्सप्लेन करते करते मुझे यहाँ स्टार के बारे में बहुत कुछ मालूम चल जाएगा, और शायद आप सभी को भी इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम चलने वाला है। और फिर लूसेन यहाँ बहुत ज्यादा फोकस होकर खुद से कहने लगा, जब मैं अपने रेड जायंट फॉर्म के अंदर एंटर हो जाऊंगा मेरा ताकत सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेन थोड़ा सा खतरनाक भी दिख रहा था। और फिर लूसेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आप कहने लगा, या तो भी अगर मैं इसके बारे में थोड़ी देर के लिए सोचने की कोशिश भी क्यों ना कर लूं, मेरी बीबीआस कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के बाद मेरे पास जो ताकत था उसके 1000 गुना भी ज्यादा बढ़ सकता है, और शायद ही 10,000 गुना भी हो सकता है। और फिर लूसेन थोड़ा सीरियस फेस बना के लेकिन और फिर लूसेन अपनी चेस्ट की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ एक मेन सीक्वेंस स्टार और एक रेड जायंट स्टार के बीच में जो पावर गैप है वो कितना बड़ा हो सकता है, और इस स्टेज के अंदर मेरा शरीर उसे हैंडल कर सकता है या फिर नहीं। और फिर लूसेन अपने मास्टर वांग हे के बारे में सोचते हुए कहने लगा, असल में मैंने अपनी स्टेलर दा को वांग हे से इनहेरिट किया है। जब वांग हे लेवल 15 तक पहुँच गए तो फिर मैं भी आसानी से इसके मदद से लेवल 15 पर पहुँच सकता हूँ, सिर्फ इसके प्रॉपर पाथ को फॉलो करने से ही। लेकिन जो प्रॉब्लम यहाँ पर है। और फिर लूसेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं मेरे मास्टर वांग हे से बहुत ज्यादा सुपीरियर हूँ। और फिर लूसेन एक बहुत ज्यादा औसम लुक देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरे पास अभी लेवल 11 में रहते हुए भी 3,30,000 इमोर्टल सेल हो चुका है। या तो भी जब वांग हे लेवल 12 में था उसके पास भी इतना ज्यादा इमोर्टल सेल नहीं था। एक मामूली इमोर्टल सेल की ताकत सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। इस एक्सट्रीम पावर की वजह से मैं आसानी से 2 मेजर इलम्स को क्रॉस कर किसी भी को इंसान को यह मार सकता हूँ। सच में दोस्तों लूसेन के अभी भी नहीं मालूम उसने यहाँ पर कितना बड़ा प्रॉब्लम को खड़ा कर दिया है किवान उसको मारने के बाद। और सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेन देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर लूसेन थोड़ा सा कोल्ड फेस बनाकर खुद से कहने लगा, लेकिन ये चीज इसके कॉन्सिक्वेंस की तरफ भी मुझे लीड कर रहा है। और फिर लूसेन अपनी बॉडी को फाड़ते हुए इमेजिन कर खुद से कहने लगा, अगर मैं अभी अपने रेड जायंट मोड में एंटर करता हूँ तो भी शायद मेरा शरीर अभी इस पावर को स्टैंड ना कर पाए। मुझे दोहरे में यहाँ पर एक बैलून की तरफ फाड़ने वाला वो भी लावा के साथ फील होने के बाद। और फिर लूसेन अपनी हाथों की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, यहाँ पर अभी सिर्फ 2 ही सोल्यूशन है। मेरे पास पहला सोल्यूशन यही है, अपनी एवोल्यूशन की जो स्पीड है उसे अच्छी तरह से कंट्रोल करना, जिससे मेरे शरीर के अंदर इमोर्टल सेल्स अभी से और ज्यादा नहीं बन सकता है, और थियोरिटिकली परफेक्ट स्टेट की तरफ खुद को आगे ना बढ़ाना अपने अगली एडवांसमेंट के लिए। और फिर लूसेन अपनी एक मोटा और एक सिंपल वर्जन के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, अगर मैं इसे सिंपली को तो फिर अगर मेरे पास लेवल 12 में एडवांस होने के लिए थियोरिटिकली स्टेलर सुप्रीम बॉडी का लिमिट है 5 मिलियन इमोर्टल सेल, उस पॉइंट पे खुद को एडवांस करने की कोशिश करना सच में बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। इसीलिए मैं आसानी से 1 मिलियन इमोर्टल सेल के साथ भी एडवांस कर सकता हूँ। और फिर लूसेन थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, एक ऐसा सोल्यूशन है जो तुम्हारे खुद के फाउंडेशन को यहाँ पर काट देता है, और ये चीज को मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ जब तो ये चीज सच में मेरे लिए नेसेसरी बन जाए। और फिर लूसेन अपनी रेड जायंट फॉर्म के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, मेरा सेकेंड सोल्यूशन यहाँ पर यही है, मुझे यहाँ पर एक ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं अपनी फिजिकल बॉडी को इतना ताकतवर बना पाऊँ जिससे मैं आसानी से 5 मिलियन इमोर्टल सेल्स की पावर को स्टैंड कर पाऊँ, और उसी वक्त मैं अपनी रेड जायंट फॉर्म के अंदर भी एंटर कर पाऊँ। सच में दोस्तों लूसेन का ये फॉर्म बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर लूसेन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए और एक डेविल जैसा फेस बनाकर खुद से कहने लगा, हाँ जरूर मेरा करेंट फिजिकल बॉडी इतना ताकतवर नहीं है अभी, लेकिन इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, सिर्फ स्ट्रॉन्गर चीज होता है। यानी दोस्तों कोई भी चीज इस दुनिया के अंदर ये नहीं कह सकता है वो इस दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर है, वो सिर्फ एक स्ट्रॉन्गर चीज है, उससे भी ताकतवर चीज यहाँ पर हो सकता है। और फिर लूसेन मोस्टली इन यांग फॉर्मेसी के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, और उनमें से एक रास्ता यही है इमोर्टल और मार्शल आर्ट्स को पूरी तरह से फ्यूज करना। इमोर्टलिटी की थ्रू दाव पैटर्न्स मेरी तो बोन्स और ब्लड के अंदर अच्छी तरह से कार्व होने के बाद मैं इस चीज को अच्छी तरह से महसूस कर पा रहा हूँ। इमोर्टलिटी की साइलेंट और परमिटिंग पावर मेरे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और या तो भी वो मेरे सेलर सुप्रीम बॉडी को भी ताकतवर बढ़ रहा है। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेन मार्शल और इमोर्टलिटी को एक दूसरे के साथ मार्च करने की रास्ते को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और फिर लूसेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, इस रास्ते के अंत पर मैं इमोर्टल मार्शल सुप्रीम बॉडी को हासिल कर सकता हूँ। और फिर लूसेन अपने सामने बहुत से सीढ़ियों को इमेजिन करते हुए कहने लगा, दुर्भाग्यवश तो ये रास्ता सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसके लिए मुझे
मुझे सच में बहुत ज्यादा कॉस्मिक ओरिजिन पावर की जरूरत है। ये बिल्कुल एक बॉटमलेस पिट की जा रहा है, लेकिन आखिरकार मुझे यहाँ पर एक डायरेक्शन तो मिल चुका है। अभी जो चीज मैं यहाँ पर कर सकता हूँ सिर्फ हाथों वर्क को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकता हूँ। और फिर लुसेंग कुछ चीज को महसूस करने थोड़ा शौक और कहना क्या। और फिर लुसेंग अपनी पीठ के अंदर अपने गोल्डन कोर को महसूस करने के बाद थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, मैं महसूस कर पा रहा हूँ मेरी इमोटल गोल्डन कोर आप मेरी दांतियां अंदर जो है वो सच में बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। अगर मैं उसके डायमीटर को एस्टिमेट करने की कोशिश करूँ तो भी शायद 100 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। सच में दोस्तों लुसेंग का गोल्डन को धीरे धीरे बिल्कुल एक छोटा सा प्लेनेट की तरह ही बनता जा रहा है। और फिर लुसेंग थोड़ा सा परिचय होकर कुछ सोचते हुए खुद से कहने लगा, मैंने परफॉर्म स्पीड तेजा रिकॉर्ड की जो मेथड है उसे अच्छी तरह से फॉलो किया था, वो भी स्टेप बाय स्टेप, लेकिन फिर भी यह पर किस तरह से इतना ज्यादा अलग हो सकता है। और फिर लुसेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, असल में मैं सोच रहा था इस गोल्डन कोर को सेटल कर मेरी इमोशनल सेल और मार्शल बॉडी को नरिशमेंट देने के बारे में। और जब मैं इस चीज को करने के लिए तैयार हो रहा था उसी वक्त मेरी बेरी में एक बहुत बड़ा शौक लगा मुझे, और मेरा इंस्टीट्यूशन मुझे कहने लगा मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने इस आइडिया को पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया है। और उससे ज्यादा जरूरी मुझे अब देखना ये चीज कितना तो बड़ा हो सकता है। और फिर अगली पर हमें बेबी नरिशिंग स्टार का सीन दिखाया था, यानी लुसेंग का नया होम प्लेनेट का सीन, जहाँ पर द क्वीन के कुछ दिखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है। और भी क्वीन के एमसी को देखने के बाद एमसी के बहुत करीब आकर थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, बड़ी भाई तुम अपने सेकुलेशन के अंदर से बाहर आ चुके हो। जो सुनने के बाद लुसेंग आसपास के अंचल को देखते हुए कहने लगा, अभी सिर्फ आधे कॉस्मिक मंथ का वक्त बीता है। ये कितना ज्यादा अमेजिंग है, यहाँ पर सिर्फ मेरी ब्रेक थ्रू करने की वजह से यहाँ पर इतना ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी जनरेट हुआ था, जिसके वजह से बेबी द नाइसिंग स्टार की पूरी तरह एनवायरमेंट पूरी तरह से बदल चुका है। और फिर लुसेंग बहुत से बड़े बड़े पेड़ की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, यहाँ के सारे पेड़ प्लेन्स और एनिमल्स एक फ्यूजन से गुजर चुका है। इस बेबी नारिशिंग स्टार का जो नेटिव स्पीशीज है वो भी इस वक्त के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ को एक्सपीरियंस किया है। अभी यहाँ पर 30 मीटर से भी ज्यादा लंबा पेड़ बन चुका है, यानी दोस्तों यहाँ पे हर एक पेड़ आप 30 किमी से भी ज्यादा लंबा बन चुका है। और फिर एक जायंट एलिफेंट के बारे में सोचते हुए एमसी अपनी मन में कहने लगा, और यहाँ पर ऐसे मैमल्स भी हैं जो लोग 50 मीटर से भी ज्यादा बड़ा बन चुके हैं, जिसके वजह से वो लोग इस प्लेनेट को पूरी तरह से वाइल्ड बना दिया है। और फिर लुसेंग क्वींगे और अपने डेथ की तरफ देखते हुए खुद से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्वींगे तुम थोड़ा सा लंबा हो चुके हो यहाँ पर, और डेथ आप लगभग एक ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। जो सुनी की बात एमसी डेथ थोड़ा शर्माते हुए और मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा, क्या सच में मैं यहाँ पर साओई की मदद से हर एक दिन प्रैक्टिस कर रहा था, और मेरे जाने से पहले मैं इस तरह से बन चुका हूँ अभी। उसी पर एमसी के डेथ अपने मन में कहने लगा, इसने कोई भी सोचा होगा एक लेबर अपनी जिंदगी के अंदर एक ग्रैंड मास्टर भी बन सकता है। मुझे अपनी कुआर के सामने आस्ते आस्ते स्वाप करना ही पड़ेगा जो वो लोग यहाँ पर आने वाले हैं। जो सुनी की बात अब क्वींगी थोड़ा सा गुस्सा होकर एमसी से पूछने लगा, बड़े भाई मैं भी आप ग्रैंड मास्टर लेवल में पहुंच चुका हूँ, इसलिए तुम यहाँ पर मुझे प्रेज नहीं कर रहे हो। जो सुनी की बात एमसी उसके गालों को तानते हुए कहने लगा, इतना एक्सीलेंट कल्टीवेशन कंडीशन होने के बाद भी तुम सिर्फ अभी लेवल 7 में पहुंची और तुम चाहते हो मैं तुम्हें प्रेज करूँ यहाँ पर। सच में दोस्तों क्वींगी यहाँ पर बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर लुसेंग क्वींगी के स्वर को सिलाते हुए कहने लगा, हाँ जरूर तुम यहाँ पर अपने टैलेंट की वजह से थोड़ा सा लैग करे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा एफर्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा था, और तुमने डेथ को भी अच्छी तरह से सिखाया है, इसीलिए इस चीज को अच्छी तरह से कीप अप करते रहो। मैं मॉम और डेथ को एक कल्टीवेशन ट्रेनिंग को सिखाने वाला हूँ, और तुम्हारे रिस्पॉन्सिबल होगा उन दोनों की कल्टीवेशन को अच्छी तरह से सुपरवाइजिंग करना। अगर वो लोग अपने काम को अच्छी तरह से कर पाए तो फिर मैं तुम्हें बदले में एक पेस्टिव को देने वाला हूँ। जो सुनिए क्वीन की मुस्कुराते कहना, क्या सच में वाओ। और भी क्वीन के बहुत ज्यादा खुश होकर और थोड़ा सा शर्मात हुई कहने लगा, जब वो वक्त आगे तब मैं शेष के अंदर आसानी से ताबील कर सकता हूँ। मैं इस पूरी बड़ी तेज गाय को देखना चाहता हूँ। हर एक दिन मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करना मेरे लिए बहुत ज्यादा बोरिंग है। और फिर एमसी सीरियस फेस बनाकर क्वीन से पूछने लगा, मॉम और क्वीन से कहाँ पर है। जो सुनी के बाद क्वीन की स्टेट फेस बनाकर एमसी से कहने लगा, वो लोग अभी एक नेबरिंग प्लेनेट के अंदर गया है, सिस्टर क्वीन मॉम को लेकर एक आंट को विजिट करने के लिए। जो सुनी के बाद एमसी सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, वक्त को अच्छी तरह से कैलकुलेट करने के बाद मुझे मालूम चल रहा है मेरे पास अभी भी 4 साल 3 महीने का वक्त है उस यूनिवर्स के डार्क साइड के क्राइसिस को आने से पहले। मेरा वक्त बहुत जल्दी शेष होने वाला है, इसलिए मुझे अपॉर्चुनिटी को ढूंढना पड़ेगा ब्रेक थ्रू करने के लिए। और फिर लुसेंग एंटा डायमेंशनल बैटलफील्ड के बारे में सोचते हुए आप खुद से कहने लगा, मुझे यह बहुत महसूस हो रहा है इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के अंदर वो चीज है जो मुझे अभी चाहिए, इसलिए मेरा अगला टारगेट अब इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड होने वाला है। यानी दोस्तों हमारा अगला आग शुरू होने वाला है उस इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के अंदर, वो भी शायद अगले एपिसोड से। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।